मनोरंजन जी एक बार अनम्यूट करके बताइए, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर, आ रही है सर। गुड इवनिंग। यस सर। गुड इवनिंग नवोदा। নবদা কেনেকুৱা মনটো? গুড ইভিনিং ছাৰ। মনটো কেনেকুৱা? ছাৰ ভাল নহয়। কি ক'ব ন? অঁ, সেই তাকে মন চন বেয়া, এনে বহি আছো আৰু ঘৰতে এইকেইদিন। হা, मतलब একো একো কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈ গ'ল। য়েছ ছাৰ, য়েছ ছাৰ। है कि नहीं? चलिए, बट क्या ही कर सकते हैं ना। हाँ सर। लाइफ एंड डेथ आर दी टू ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। है कि नहीं? उसको कोई नहीं, वो नहीं कर सकता। प्रणाम मनीष जी। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है? मतलब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है ठीक है। बिकॉज आप लोग को देखा ही होगा आप लोगों ने, सिंह जी, मनोरंजन जी, मनीष जी। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, आई वुड से ही इज द बेस्ट पर्सन इन असम। उनके जैसा कोई था नहीं। बहुत माड़ा हुआ सर जो आपने हाँ यहाँ जी। तक। बहुत माड़ा हुआ आप जो आपने बता रहे हैं। हाँ जी। मतलब अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया उनका नाम, है ना? अभी हाँ। वर्ल्ड में सबसे पहले तो आपका था माइकल जैक्सन, फिर आपका कुछ पोप, फिर क्वीन एलिजाबेथ, एंड फोर्थ इज जुबिन गार्ग, जिनका मतलब इतने लार्ज क्राउड में, मतलब डेथ के टाइम पे इतने लोग आए। ठीक सर। बिकॉज ही हैव टच्ड, आई वुड से, द सोल ऑफ द पीपल ऑफ असम। ही वॉज नॉट जस्ट ए सिंगर, ही वॉज लाइक ए बिग ब्रदर टू एवरीवन। ठीक सर। तो वही है, अभी मतलब असम, पूरा असम रो रहा है। और अभी उनका भी मतलब अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया, उनको रखा गया, मतलब ताकि लोग देख पाए। और वो कल मोस्ट प्रोबेबली वो अंतिम संस्कार होगा। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ट्रेडिंग को ब्रेक, मतलब लास्ट वीक ब्रेक दिया था, थोड़ा तबीयत भी खराब था। और अभी भी मतलब थोड़ा उसी के चक्कर में इतना एक्टिवली नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए, आज अगर आप देखोगे, गोल्ड, कोई ये बोलने वाली बात ही नहीं है। इट्स अपसाइड ही जा रहा है। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदा, मनीष जी, कि गोल्ड जो ये रिट्रेसमेंट आया था, मैंने एक लेवल आप लोग को मार्क करके दिया था, अगर आप लोग को याद होगा, फिब लेवल। याद है सिंह जी? हाँ जी, हाँ जी सर। ये यस ये सर। ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो ये लो से लेकर ये हाई का था राइट। और हाँ अगर जी। आप देखोगे परफेक्टली वहीं से जाके फिर अप गया है मार्केट। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि रिट्रेसमेंट, मैंने आप लोग को बोल रहा था ना कि एक रिट्रेसमेंट आएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, सो वो एक रिट्रेसमेंट था। बहुत लोग क्या करेंगे फिर वहां पे, अभी देखिए 760 पिप्स का एक रिट्रेसमेंट था, बहुत लोगों को ये भी माइंड में आ सकता है सर कि शांकु 760 पिप्स हम लोगों ने मिस कर दिया है, राइट? तो वो मिस नहीं होता है, बिकॉज मार्केट में क्या है ना, आप हर चीज को नहीं पकड़ पाते। वी ठीक। कैनॉट कैच एवरी मूव इन द मार्केट। राइट। करेक्ट, एवरी मूव इन द मार्केट इट्स नॉट पॉसिबल टू कैप्चर, राइट? तो अभी यहाँ पे लोग शॉर्ट भी कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट? तो ये 4-5 दिन हम वेट भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ट्रेंड फॉलो होता है, ट्रेंड फॉलो करते हैं, दैट्स द रीजन वी डिड नॉट ट्रेड द रिट्रेसमेंट, राइट? तो ये चीजें ट्रेडिंग में इज वेरी 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 रिक्वायर्ड, दैट यू शुड हैव ए क्लियर पीस ऑफ माइंड कि आप क्या कर रहे हो। नहीं तो मार्केट को आप अगर चेस करने चले जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? हमें पेशेंटली अपने सेटअप्स के लिए वेट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, देखिए फिबोनाची से टैप करके कितना कितना गया था ये स्विंग, 1000 पिप्स का मूवमेंट दे चुका था, राइट? हमने मिस कितना किया था? 76 पिप का। और मूवमेंट कितना दिया? 1000 पिप्स। दैट इज द गेम ऑफ पेशेंस। ये ट्रेड हम लोगों ने नहीं लिया, वो अलग बात है, लेकिन मैंने वो आपको लेवल्स दिखाया था, करेक्ट? तो रिट्रेसमेंट आने वाला था, तो वो रिट्रेसमेंट आया। अभी गोल कहाँ तक जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। मेरे हिसाब से गोल का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3800।
ठीक है, 3800 शुड बी गोल्ड नेक्स्ट टारगेट। और अगर देखिए हायर लो कौन से, अगर आप अभी बताओगे कि हायर लो कहाँ पे अभी मूव हो चुका है, हायर लो ये पहले था, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये रिट्रेसमेंट ही है ना सिंह जी। बिल्कुल सर। करेक्ट, ये रिट्रेसमेंट है अपना। और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है गोल्ड ने, राइट। तो अभी क्या हो गया, हायर लो चल गया यहाँ पे, सो दिस इज दी हायर लो। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा, हमारा जो बायस रहेगा विल बी लुकिंग फॉर बाइज ओनली इन गोल्ड। ठीक सर। ठीक है। ठीक सर। तो आज आज के लिए भी बाय के लिए देखेंगे, और आज बाय कहाँ से देखेंगे गाइस, अगर आप देखोगे सिंपल एक जोन मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज दी वीकली लो जोन। करेक्ट, ये बिल्कुल लो सर। जोन है, जो कि जोन है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली सॉरी न्यूयॉर्क सेशन का भी जोन यहाँ पे अलाइंड है। करेक्ट, अगर आप देखोगे विक्स भी वहां पे है। तो हाँ आज का जी। मेन टारगेट ही वही है कि मार्केट इस जोन तक आए, और इस जोन पे अगर कोई हमें कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से हम एक बाय का प्लान करेंगे। ठीक है, इन ठीक। गोल्ड। और यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी भी बाय के लिए ही देख रहा हूँ। ठीक है। और हायर लो अगर आप देखोगे, दिस इज दी हायर लो इन यूरो यूएसडी। ठीक है। आई होप आप लोगों ने कल ये सब मार्किंग किया होगा, करेक्ट। हाँ जी सर। ठीक हाँ है। सर, किए सर। बिल्कुल। तो ये हायर लो ही है ना, हाँ जी सर। राइट। हाँ ये सर, किए। राइट ये सर, हाई राइट। लो है, तो मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगा हम बाय पे ध्यान देंगे। और यहाँ से अगर आप देखोगे कि कहाँ से हम बाय ले सकते हैं मार्केट अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो एक तो जोन है, ये अपना एक जोन है। करेक्ट, दिस इज वन जोन। और दूसरा जोन अगर आप देखोगे, जब मैंने यहाँ पे देखा था तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ये जोन मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी एक जोन है लेकिन ना, लेकिन ये जोन अगर आप देखोगे, हाँ ये भी एक जोन है यूरो यूएसडी में ना, ये भी एक जोन है, राइट, जहां पे मार्केट अभी प्रेजेंटली, बिल्कुल सर। ये भी एक जोन है। लेकिन इस जोन से अगर हम ट्रेड करें, आप देखो इस जोन से अगर हम ट्रेड करेंगे ना, तो अपना एसएल इसके नीचे रखना पड़ेगा, राइट सर। राइट। और उसके बाद हम मैक्सिमम 1:1 के लिए ही जा पाएंगे यहाँ से। ठीक है। ठीक सर। और नहीं तो अगर आप देखोगे ज्यादा सेफ कौन सा रहेगा, इस जोन का ब्रेकआउट पुल बैक, राइट, क्योंकि वहां से हम थोड़ा, नहीं वहां से भी यहाँ जोन फिर स्कैटर्ड है, जोन सभी स्कैटर्ड है, इसको एक ही जोन बना देते हैं, हाँ इसको एक ही जोन बना दिया। ब्रेकआउट पुल बैक, सर इसके ऊपर और जोन हो जाएगा ना? वही देख रहा हूँ मैं, ये एक जोन है, कौन सा इसके ऊपर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, यही सर, यही। हाँ ये एक जोन है जी। फिर ये एक जोन है, राइट। तो थोड़ा अगर आप देखोगे मल्टीपल जोन्स है यूरो यूएसडी में, करेक्ट, मल्टीपल जोन्स है यूरो यूएसडी में। आ 20 पिप का ऐसे, यहाँ पे एक 1:1 का एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है, देखते रिस्क थोड़ा कम करके एक प्लान कर सकते हो 1:1 के लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे मल्टीपल जोन है, यहाँ से भी अगर ब्रेक करेगा तो भी मल्टीपल जोन है, राइट। तो इस एरिया में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, तब भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं 1:1 ही मैक्सिमम, अगर देखेंगे 1:1 के लिए ही देखेंगे इस जोन से। ठीक है। और ठीक। बाकी गोल वेट ठीक। करते हैं अपने लेवल तक आने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा लेवल तक। ठीक है। बाकी आप मुझे बताइए लंदन सेशन में कोई ट्रेड किया था क्या, मनोरंजन जी। नहीं सर। नहीं लिया किसी ने, नहीं सर। मनोरंजन जी। नहीं सर। मैंने लंदन सेशन में बस एक जीजे का एक सेटअप देखा था यहाँ पे, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, जैसे मैंने बताया कि इतना मूड नहीं था ट्रेड करने के लिए, बट एक सेटअप मिल गया था, तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक 0.5% का एक रिस्क लेके छोड़ दिया था। और ये अभी एक जो है रिस्क फ्री ट्रेड बन चुका है। जीजे मनी जी लिया था क्या, जीजे आपने। नहीं सर, गोल्ड ही लिए थे। गोल लिए थे, ठीक है, गोल कहाँ पे सेटअप रिस्क मिला आपको। सर, रिस्क फ्री हो गया ये। ओके, ये लिया था क्या। हाँ हाँ, वही यहाँ पे वही। मार्क किया था ये सेटअप, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं किया। आपने यही ट्रेड लिया था क्या। हाँ सर। जब जोन पे आया तब मैं अवेलेबल ही नहीं था, वो हो गया। ये लिया था, ठीक है, रिस्क फ्री है अभी, फिर रिस्क फ्री ही हो जाएगा। बिकॉज क्यों है, बिकॉज मार्केट अभी चांसेस है इस लेवल को टैप करने के लिए, बिकॉज अभी जो बैंक है वो दूसरा बैंक ओपन हो चुका है। ठीक है। यस सर। अभी
चीजें वही है ना कि लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन दोनों बैंक्स अलग अलग होते हैं, राइट। बोथ बैंक्स आर डिफरेंट बिकॉज लंदन सेशन में लंदन बैंक्स होते हैं तो उसका मूवमेंट अलग होता है, न्यूयॉर्क सेशन में अलग बैंक्स होते हैं तो उसका मूवमेंट अलग होता है। ठीक है, चलिए देखते। सेटअप आज का मिल सकता है, चांसेस है, मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। बाकी यूरो यूएसडी भी देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं फिर उसके बाद क्या करेंगे। लास्ट वीक आप लोगों ने मुझे शेयर नहीं किया, सिर्फ जो है मनोरंजन जी का आया था खाली ना। हाँ जी सर, मैं भी बिजी था। मैं कल कर दूँ। ठीक है, इसको प्लीज कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल। नवोदा अपनी कोई वो एंड लास्ट वीक का अगर आपने ट्रेड किया होगा। एंड मनीष जी आप मुझे मोस्ट प्रोबेबली पर्सनली भेजा था आपने, लेकिन जैसे मनीष जी ना इस फॉर्मेट में एक भेज दीजिएगा, ठीक है मनीष भाई। ऐसे मतलब कॉपी में लिख के आपने 15 सितंबर में कौन सा ट्रेड लिया, SLTP, बस वही लिखिए, ठीक है। और उसमें उसके बाद आप जो जो लिखना है वो लिखिए, क्या कौन सी चीजें आपको मदद कर रहा है और किन चीजों पे आपको फोकस करना है आगे जाके, ठीक है। इस फॉर्मेट में यस। भेजिए बिकॉज बहुत आप लिख के भेजते हो ना तो फिर उतना देखने का टाइम नहीं होता है। ये फॉर्मेट में क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि क्या चीजें किस तरीके से चीजें चल रहा है, ठीक है। वैसे मनोरंजन भाई आपका लास्ट वीक कितना था, 2 पॉइंट? हाँ, मेरा 2.8% था सर। 2.8%, ठीक है। अभी फेज 2 कितने परसेंट पे है? फेस टू सर 1% इससे चाहिए अभी और। 1%? हाँ, 1% में क्लियर हो जाएगा सर फेस टू। ओके, मैंने सुना 1% है अभी, मतलब एक ही ट्रेड चाहिए आपको, 1:1। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका देखते रुकिए, कोई कंफर्मेशन आएगा तो एक लेंगे, इसके नीचे अपना SL रखेंगे, ठीक है। इस जोन के नीचे SL रखेंगे और टारगेट 1:1 ही लेंगे, ठीक है। इस ट्रेड में विल जस्ट गो फॉर ए 1:1। कितने पिप का होगा? टाग SL, हाँ जी SL सर। आपका 20 पिप का SL रहेगा सिंह जी। ठीक है सर। मतलब इस जोन के मैंने नीचे रखा है, क्यों? बिकॉज ऐसे भी रख सकता था लेकिन कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज मार्केट फिर यहाँ पे अगर टैप करके जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए बैंक जोन। ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा SL में बड़ा रखूंगा। सर गोल्ड में टैप किया गया सर? गोल्ड नहीं, गोल्ड तो टैप नहीं किया। गोल्ड टाइम है, वीकली जोन पे आना पड़ेगा ना गोल्ड को। सिंह जी का कितना परसेंट रह गया अभी और? मेरा सर 1.5% रह गया। 1.5%, मतलब एक ट्रेड चाहिए आपको ना, 1:2। ठीक है, 1:2। और नवोदा आपका तो फेज 2 अभी है ना, फेज 2 क्या था क्या लास्ट वीक ट्रेड? हाँ सर, वो क्या था? कितना? सर वो कैलकुलेशन नहीं किया, ये 2 दिन तो देखा भी नहीं ना सर थोड़ा। नहीं, अकाउंट साइज अभी कितने में है? वो सर ये 1% नेगेटिव में है सर। मतलब पूरा वीक ट्रेड नहीं कर पाए ना? हाँ सर, शायद एक या दो ट्रेड ही लिया था सर। ठीक है। मेरा गोल था कि सितंबर तक आप लोग का क्लियर हो जाए फेज 1 फेज 2। फेज 1 तो हो चुका है, फेज 2 भी। और आई वुड से अच्छा अगर ट्रेड्स मिल जाएगा। अभी सिंह जी का फेज 2 6% और 1.5%, 7.5% है ना। हाँ जी सर। 7.5%, 7.5 डिवाइडेड बाय अगर मैं 1.5 करूँ तो हमें 5 सेटअप चाहिए, 65 सर। राइट। 5 सेटअप चाहिए। मनोरंजन जी का तो एक ही सेटअप चाहिए, और नोबोडा का भी अभी चाहिए होगा ना। हाँ सर। 4-5 सेटअप चाहिए होगा अभी नोबोडा का। ठीक है, मनीष भाई आपका कैसा चल रहा है? मनीष भाई बिजी होंगे। हम्म,
आपने भी कैलकुलेट नहीं किया सिंह जी लास्ट वीक का? नहीं सर, नहीं सर, नहीं किया। ठीक है। इस अकाउंट के बाद ना, जो नेक्स्ट अकाउंट के लिए जाएंगे ना हम, 25 या 50,000 डॉलर के लिए जाएंगे, ठीक है? ठीक सर। मतलब इसी अकाउंट के पे आउट लेके ठीक। आ, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा किसके साथ जाना है। क्वांटिकल भी इतना खराब नहीं है अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। थोड़ा सर उसमें प्राइसिंग कम हो जाता है। हाँ जी सिंह जी बोलिए। प्राइम में तो कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे ख्याल। एक बार देख लेते रुकिए। क्योंकि ये कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि रिव्यूज वगैरह भी इतना खराब नहीं है। रिव्यूज वगैरह भी, रुकिए, इसमें नहीं था, किसमें? स्टार्टिंग में ही शो करेगा क्या? एक सेकंड। ये इनका ब्रोकर भी है ना शायद, क्यूटी प्राइम। नो कंसिस्टेंसी रूल, ओके। बेस्ड फॉर इवैल्यूएशन सस्टेनेबिलिटी 2 and 3 steps। पहले यहाँ पे एक वो चीज हुआ करता था, वो नहीं है शायद, इक्विटी प्रोटेक्टर करके एक था। अ, ये भी सही है ना। 115 में आपको 25K का अकाउंट मिल जाएगा, और 5 परसेंटर्स में कितने में मिलेगा वो देख लेते हैं। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना तो 5 परसेंटर्स को मैं वो करूंगा, ठीक है? बिकॉज उसमें क्या है ना, सिंह जी नवोदय, उसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है 5 परसेंटर्स में। ठीक सर। वो आपको पे आउट, अभी आप देखा ही होगा, अपने सूरज ने 4 पे आउट निकाल चुका है वो। हाँ, सर, ले लिया हमने। राइट, 1400-1500 डॉलर का पे आउट आ चुका है, तो उसमें कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ सर। 5 परसेंटर्स इसमें थोड़ा महंगा रहता है। रुकिए, 5 परसेंटर्स कहाँ पे शो होगा? अकाउंट्स, हाँ, हाई स्टिक्स। 20K पे जाएंगे। 165 डॉलर का आएगा 20K। और इसमें कितने का आएगा? इसमें आएगा आपका 25K, 115। डिफरेंस है लेकिन ना, हाँ सर, बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है। कि इस पे भी कर सकते हैं, क्वांटिकल में कर सकते हैं। सर 50,000 का देख लीजिए। हाँ, 50 का भी देख सकते हैं, 180 का भी देख सकते हैं। इन बिल्कुल सर। दोनों में से 25 या 50, दोनों में से एक करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे आपको 50K ही 180 में मिल जाएगा, और इसमें आपका 20K 165, 60K आपका 329। कोई दिक्कत नहीं है, काम करेंगे। ओहो, काम करने के चक्कर में ये चला गया क्या? नहीं सर, वो कंफर्मेशन आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन ही नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल ज्यादा बड़ा है।
तो एक काम करेंगे सिंह जी नवोदा, क्या करेंगे ना, क्वांटिकल का ही हम 25 से 50 का लेंगे, ठीक है, उसको फटाफट करेंगे, ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच जाएंगे बिकॉज कंसिस्टेंसी रूल नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर जब अच्छा खासा उससे पे आउट आएगा फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे 5% उस पे। ठीक सर। ठीक है, वो कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, वो प्लान रहेगा। चलिए, ये कंफर्मेशन आ चुका है ये, लेकिन बड़ा कंफर्मेशन है। एक काम करेंगे, लिमिट ऑर्डर ही सेट करेंगे, ठीक है। ठीक सर। लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, आपका 20 पिप्स का एसएल रहेगा। ये है आपका एंट्री प्राइस, एसएल और टीपी। आप अपने लॉट साइज के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से अपना लॉट साइज कैलकुलेट कर लीजिएगा। 50 डिवाइडेड बाय, $1.7756। चलिए, ये तो सर टीपी होने को जा रहा है सर। टेक प्रॉफिट 17958। अगर जोन बड़ा होता ना तो मैं ले लेता इस कंफर्मेशन के बाद, लेकिन जोन छोटा था ना, इसलिए रिस्क नहीं लिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिट्रेसमेंट देगा, एक चांस मिलेगा हमें। लगा दिया ना आप लोगों ने? हाँ जी। देखते हैं। अभी गोल का नेक्स्ट फिबोनाची लेवल जो है ना, हम्म, मैंने कहाँ पे मार्क किया था, क्या मार्क किया था? अभी ये लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ठीक है। तो
रिट्रेसमेंट अगर आएगा यहाँ से आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, एक लेवल है ये, यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आ सकता है गोल्ड। अगर रिट्रेसमेंट करेगा, इतना मुझे नहीं लगता अभी इतना रिट्रेसमेंट करेगा शायद, बिकॉज ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट दे चुका है गोल्ड। तो अभी ये टैप करके जा सकता है, मिल सकता है हमें। चलिए, आप लोग बताइए मुझे, आज आप लोग शेयर करोगे मनोरंजन पे, आपका सब कुछ मेंटेन है? आपकी आवाज, मेंटेन्ड है सर। ठीक है, आप शेयर कीजिए। ठीक है ना वो भाई, आपने मैसेज किया था क्या मुझे? हाँ सर हाँ। कहीं जाना है आपको? नहीं नहीं सर, वो कैमरा ऑन ऑफ करके रखा था ना, तभी ओके देखा। ओके 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 ओके, हाँ। चलिए चलिए, मुझे अभी दिखा। मनोरंजन जी शेयर कीजिए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। क्या लगता है आप लोगों को, कॉन्फिडेंट हो संडे कि संडे बोल रहा हूँ, दिसंबर तक हो जाएगा ना? हाँ सर, हो हो जाएगा जाएगा। सर। बिकॉज अभी नेक्स्ट तो हम लीव करेंगे ना डायरेक्ट 50,000 का। 50,000 मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर 2 महीने लग गया 50,000 का, ठीक है। तो उसके बाद 25 50 जो भी उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद जो अकाउंट लेंगे वो बड़ा अकाउंट ही ले लेंगे, डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। ठीक सर। बिकॉज वही चीज है ना, सिंह जी, नवोदा, मनीष जी, मनोरंजन जी, की अगर हम $5,000 को या $100 को मैनेज कर पाएंगे ना, तो 100,000 $100 million को भी मैनेज कर पाएंगे, राइट। बस माइंडसेट चाहिए होगा, एंड मुझे लगता है कि आप लोग का भी माइंडसेट बन रहा है, ठीक है। थोड़ा देखिए, सॉरी, जैसे आपका अकाउंट साइज बड़ा होगा ना, नंबर्स बड़े होंगे, तो थोड़ा आपका साइकोलॉजी इम्पैक्ट होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अभी क्या है कि $50 आप लोग के लिए कुछ नहीं है, या $100 आप लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। यस लेकिन सर। वो 100 जब 1,000 हो जाएगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो एंड द ओनली वे, कि जैसे जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं, अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं सिंह जी, कि अभी हम पीएनएल को बिल्कुल देख ही नहीं रहे, हम 100 ट्रेड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी सर। हिसाब से अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही पैसों पे दिमाग चला जाएगा तभी दिक्कत आएगा, नहीं सर, नहीं, अब चेंज हो चुका है सब। ठीक है। हाँ, तो वो तो बढ़िया है। हाँ जी मनोरंजन भाई, ये आपका बैक टेस्टिंग का है, लाइव का है, क्या है ये? ये लाइव का है सर। लाइफ का है। मनोरंजन जी का लास्ट वीक अच्छा गया ना, 15 से लेकर 19? कैसा रहा आपका लास्ट वीक, अच्छा गया? हाँ सर, अच्छा गया सर। मतलब जहां जहां पर मौका मिला वो कभी नहीं छोड़ा सर। क्या क्या? सर, जहां जहां पर मौका मिला नहीं छोड़ा सर, ले लिया मैंने सर। बहुत बढ़िया। मनोरंजन भाई, मतलब सिंह जी मशीन बन रहे हैं धीरे धीरे करके, हैं? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं सर, आपकी एग्जीक्यूशन, कृपा है। मैं लास्ट वीक देख रहा था, एग्जीक्यूशन एकदम टॉप नॉच कर रहे थे, लेकिन पूरा एग्जीक्यूट बिल्कुल सर। अच्छा है मनोरंजन भाई, बहुत बढ़िया। 15 बाय लिया, 16 बाय लिया। अब एक चीज देखिए, ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं ना मनोरंजन भाई। हाँ सर। यहाँ पे टेन हमने कहीं परसेंट पे सेल लिया क्या? बिल्कुल नहीं लिया ना, हम बाय पे नहीं ही सर। जा रहे हैं। हाँ, बाय बाय में भी एसएल हिट होगा, बिकॉज हर टाइम करेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ट्रेंड को जब हम फॉलो करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। अगर आप देखोगे, थोड़ा ऊपर जाइए, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में आपने कहीं पे सेल भी लिया होगा। नहीं, सेल नहीं है सर, पूरा बाई है सर। देखा, पूरा बाई है, बिकॉज क्यों, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हर हाँ सर, पूरा बाई है हर सर। ट्रेड तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, लॉस भी हो रहा है, हाँ सर, इसमें एसएल भी जा रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, बी भी हो रहा है, सब हो रहा है सर। राइट। तो चीज वही है कि अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, दैट्स इट। मैं हमेशा वही चीज आप लोग को बोलता हूँ कि ट्रेंड को फॉलो कीजिए, और रिट्रेसमेंट में बहुत मिस, वो फोमो मत लाइए कि मिस हो जाएगा, नहीं आता है शायद आप लोगों को, बट वो मत लाइएगा कि इतना नीचे चला गया, काश मैं सेल भी ले लेता। नहीं कर सकते, हर चीज को नहीं पकड़ हाँ सकते, हाँ सर। सर। राइट। चलिए, 15 तारीख को आपने लिया बाय, टीपी डन है, कितना लिया था, 1:2? ये 1:1 है सर। 1:1 मैं लिया था, लास्ट फ्राइडे को ही 1:12 लिया था, नहीं तो पूरे 1:1 है सर। ठीक है। 1:1 क्या रीजन, 1:1 पे ज्यादा कंफर्टेबल हो आप? हाँ सर, 1:1 क्या है ना, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है सर। अभी क्या ना, मार्केट का सिचुएशन सही नहीं है।
तो इसलिए 1:2 के लिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ सर। क्या बोले अभी अभी क्या? अभी मार्केट सिचुएशन सही नहीं है ना सर, इसलिए सर मैं वही 1:1 लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। आ, 16 तारीख को टीपी टीपी 2.5। ठीक है। फ्राइडे को थर्सडे को लॉस गया था ना? हाँ सर, जो हमारा था ना क्लास था सर, लाइव में था सर, उसमें लिए थे तो लॉस हुआ था सर उसमें। ठीक है, थर्सडे को एक एसएल गया था, बाकी आपका वीक मतलब अच्छा ही गया ना, पूरा ट्रेड सब कुछ टीपी ही हाँ गया। सर, पूरे टिफी गए सर। ठीक है, 1 2 3 4 -1, तो 4 3% बनना चाहिए था। सर हमने ये लिए थे ना, यूरो यूएसडी में लिए थे, उसमें 0.25 उसको नहीं ऐड किया ओके उसमें। ओके, एक जो आपने छोटा वो लिया था। हाँ छोटा लेटर, वो $20 का लिया था ना सर या हम्म। $14 का लिया था सर। हाँ, $14 का लिया था आपने। हाँ सर, वही वाला है क्या, वो इसमें है सर। ठीक है, चलिए एक बार क्यूटी दिखा दीजिए डैशबोर्ड। नीचे जाइए। पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, बढ़िया। एक ही लॉस है ना, 57 वो। हाँ ये 57 एक लॉस है और ये 14 एक लॉस है सर। ठीक है, और बाकी 10,000 का क्या चल रहा है? 10,000 सर है अभी वो, आ, उसमें और 1.5% आई सर उसमें। वो भी सेम ही है, 4% के अराउंड पे ना? हाँ ये 4% ऑफ है, और ये भी वही सेम ही है सर। उसमें मैं भी ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, उसमें भी वही $100 तक उसमें भी ले रहा हूँ सर, ये जैसे 4%, वो भी वही सेम 4 पॉइंट है सर। ठीक है, उसमें भी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं सर, उसमें वही पूरा गिने चुने का ट्रेड ले रहा हूँ सर, जितना जरूरत है उतना ले रहा हूँ सर। बस वो कर करिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, फिर वो हैबिट बन जाएगा। हाँ सर, वो फिर से क्या ना, इतना मेहनत पूरा वो पूरा हाँ, पानी में पूरा चला इट विल गया गो सर। डाउन द ड्रेन अगेन। हाँ सर, बिकॉज ये वो फिर से। हैबिट हैबिट बिल्ड अप करने के लिए टाइम लगा है ना मनोरंजन जी। पिछले तीन हाँ चार सर इसको बिल्ड अप कर हाँ, रहे हो। यस सर। ठीक है, बढ़िया है। नाइस, बंद कर दीजिए अभी, मतलब आपको इसमें भी एक ट्रेड चाहिए, इसमें भी एक ट्रेड चाहिए, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ सर। बहुत बढ़िया, फिर फंडेड हो जाएंगे आप। सर आपकी कृपा से सर। मनोरंजन जी उसके बाद भूल जाएंगे मुझे लगता है, सिंह जी आपको क्या लगता है? नहीं नहीं सर, क्या कैसे भूलेंगे सर सर जब इंसान के पास पैसा आ जाता है वो भूल जाता है। मनोरंजन जी फिर उसके बाद कहाँ रहेंगे, और थाईलैंड मालदीव्स हैं? हाँ सर जाएंगे तो सर साथ में जाएंगे सर घूमने के लिए, और रहेंगे भी साथ में रहेंगे सर। डेफिनेटली डेफिनेटली मनोरंजन भाई। बहुत बढ़िया। मैंने वही बोल रहा हूँ, एक क्लियर हो जाएगा ना, जैसे एक पे आउट आ जाएगा ना आप लोगों का, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा सब कुछ सॉर्टेड। चलिए, यस सर। सही है। सिंह जी एक बार शेयर कर दीजिए, देख लेते हैं डैशबोर्ड, उसको अपडेट कर दीजिएगा, और लास्ट वीक कैसा रहा। आ गया सर। हाँ जी। एक जो पुराना 5,000 वाला अकाउंट था सिंह जी, वो क्या हुआ, वो है ही अभी भी? है सर, अभी वो वो बचा के। कितना परसेंट डाउन है? वो सर 3। 2%, ज्यादा भी डाउन नहीं है ना? सर 6 चला गया था, मैंने 3 वापस ले आया। उसको ना, जब आपको लगता है ना कि कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, ट्रेड करना है नहीं करना है, इस अकाउंट में ट्रेड ले कीजिएगा। ऐसा ही कर रहा हूँ सर। राइट, नहीं तो इसमें स्विंग नहीं, स्विंग भी आप नहीं ले सकते बिकॉज बड़ा वो रहेगा। दूसरा, आपने 2 अकाउंट लिया था ना? हाँ जी सर, एक ये 10,000 का था। एक हाँ। दूसरा, एक
लंदन का था ना, लंदन का। और लंदन का ले, उसमें क्या ड्रॉ डाउन चल रहा है क्या? 4% है, हाँ जी। उसमें इसीलिए हो रहा है ना सिंह जी, बिकॉज आप लंदन में कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रहे हो। सर हाँ जी, लंदन में मुझे कंसंट्रेशन नहीं बन रही। हाँ, और आप बिजी रहते हो, जल्दबाजी में होता है ना चीजें। बिल्कुल। इसी के कारण ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है आपको लंदन सेशन में ना। राइट राइट सर, राइट, हाँ जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए बस जब भी टाइम मिले। हाँ जी सर, करता हूँ। ठीक है, लास्ट वीक का क्या रहा? 15 तारीख से 15, 16, 18, 19। आप भी लास्ट वीक मतलब पॉजिटिव में ही थे ना शायद? ओके में था सर, हाँ जी। ये एक सेकंड रुकिए, 67 + 32 कितना हुआ? 67 + 32 आपका हुआ 100, ठीक है। हाँ जी। 100, फिर ये 100 माइनस हो गया, ठीक है, तो पॉजिटिव 0 है। फिर ये आपका हुआ 102, ठीक है। फिर हुआ आपका 103। हाँ जी सर। 102 + 103 प्लस और कितना ये है? 64। 64। तो आप भी मतलब 2.5% के अराउंड ही आप हो लास्ट वीक। बिल्कुल सर। नहीं सर, ये क्या था ना एक। हाँ 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 हाँ, ये भी 15 तारीख का ही है ना, -100। तो आपका मतलब 1.5, 1.7% आप हुआ। बिल्कुल सर। 1.7 15 तारीख को। ये कौन सा यूरो यूएसडी गया था क्या अपना? हाँ, ए, यूरो यूएसडी होगा। हाँ जी सर, यूरो जीएसटी। यूरो यूएसटी। यूरो यूएसडी अपना एसएल गया था ना। हाँ जी सर। ठीक है। बाकी और एक एसएल गोल्ड में गया था ना। हाँ जी सर। मैंने तो लास्ट वीक वेडनेसडे से बंद कर दिया था शायद। मैंने ठीक। कितने नहीं, मैंने एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं 3 ही ट्रेड्स लिए थे मैंने। तीन तीन तो टीपी था। आपका लॉस कब गया था सिंह जी? सर 15 तारीख अठारह गोल्ड। 18 हाँ, को 18 को। 18, ओके ओके, थर्सडे थर्सडे को मैंने नहीं लिया। मैंने 3 दिन ही लिया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीनों दिन अपना टीपी डन हुआ था गोल्ड बिल्कुल। में। ठीक सर। हाँ, 18, ठीक है। थर्सडे को मतलब एसएल गया और फ्राइडे को आपको टीपी, मतलब मैंने कुछ मिस नहीं किया लास्ट वीक ना। हाँ जी सर। बिकॉज एक टीपी एक एसएल तो 0 ही हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, चलिए बढ़िया है सिंह जी। और कितना चाहिए आपको सर्टिफिकेट के लिए? और चाहिए 1.5%, मतलब एक ट्रेड और चाहिए आपको। बिल्कुल सर। हो जाएगा ये, इसी हफ्ते हो जाएगा। ठीक सर। चलिए, ठीक। नवोदा शेयर कीजिए। क्या था आपने ट्रेडिंग लास्ट वीक नवोदा में? हाँ सर, क्या था? सर बैक टेस्ट ही नहीं किया सर। और वो लिखना रह गया सर। उसको थोड़ा टाइम निकाल के कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना, हाँ फिर नवोदा में फिर हैबिट बन जाएगा उसको छोड़ने का। हाँ 15, 16, 18 तीन ही ट्रेड लिया था आपने ना? हाँ सर। तो मतलब 1% आप प्रॉफिट में थे आप लास्ट वीक? हाँ सर, उससे और पहले नहीं नहीं नहीं, 15, हाँ ये लॉस था, तो आपका ब्रेक इवन ही था क्या? वो वीक ब्रेक इवन था सर। वीक ब्रेक इवन है ना। उससे पहले लेकिन ये 1% का वो था। एक तो डॉलर इसलिए था। अभी 1% डाउन में है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1% तो कुछ कुछ नहीं होता। हाँ सर। 1% तो इजीली रिकवर हो जाएगा। और वही चीज आपको दिख रहा है अभी। चीजें देखिए सिंह जी, नवोदा, मनोरंजन जी, मनीष जी, देखिए एक ही पेयर, एक ही सेशन सब कर रहे हैं, लेकिन तब भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रहा है। राइट, सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशंस, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी तो सेम ही कर रहे हैं ना नवो भाई। आपका हाँ ब्रेक इवन आया देखिए, सिंह जी का आया 1.5%, मनोरंजन जी का आया 2.8%। राइट, सो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो इसीलिए मैं हमेशा एक ही चीज इसीलिए बोलता रहता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, आपका एग्जीक्यूशन, आपका माइंडसेट बनाएगा मार्केट में। ठीक है। यस। आप खुद ही देखिए ना, एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही चीज हम काम कर रहे हैं। राइट, अभी थोड़ा डिफरेंसेस इसीलिए आया, नहीं तो सेम ही होता। डिफरेंसेस इसीलिए आया बिकॉज लास्ट वीक मैं लाइव करना बंद कर दिया था, इसीलिए थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ। राइट, बिकॉज लास्ट अगर आप 2-3 हफ्ते का देखोगे, सेम ही आ रहा था, 2-2.5% हम कंसिस्टेंटली निकाल रहे हैं हफ्ते का। राइट, सो 2-2.5% हम हफ्ते का अगर निकाल रहे हैं, तो महीने का कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% ऑन जस्ट वन सेशन। तो इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल, मतलब समझ रहे हो आप लोग, 8-10% बहुत ज्यादा होता है महीने का, एक सेशन का। राइट,
इट्स ऑल, अभी जिस फोकस है अभी मनीष भाई, हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अभी हम फोकस कर रहे हैं कि अपना स्किल सेट यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा फंड्स को इकट्ठा कर पाए, राइट? ताकि जो वो 8% जो है, बिकॉज 8% मनीष जी, अगर मैं सिर्फ एक मान के चलिए $1000 में 8% लूंगा तो वो $80 रहेगा, करेक्ट? लेकिन अगर मैं 8% वो $100,000 में निकाल लूंगा ना मनीष भाई, तो वो $8000 हो जाएगा, 6.5-7 लाख रुपए हो जाएगा, राइट? यस तो अभी अपना इनर सर्कल का मेन फोकस जो है मनीष भाई, जैसे आप सुन रहे होंगे हम डिस्कस कर रहे थे कि दिसंबर तक हमें अपने फंड्स को जो है $100,000 तक लेके जाना है, फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसेस। मैं क्यों बोल रहा हूं फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसेस? नहीं तो मैं आपको ऐसे 100,000 क्लियर करवा सकता था। मैं दो अकाउंट अब हम ले लेते, 100,000 एक में फुल बाय मारते, एक में फुल सेल मारते, एक तो क्लियर हो ही जाएगा ना, राइट? लेकिन उससे क्या होगा मनीष भाई कि उस चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, वो रिपीटेबल नहीं रहेगा, बिकॉज वो प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, राइट? इसीलिए जैसे हम लोग अभी चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगले 100 ट्रेड्स का हम लोग डेटा चेक करेंगे, 100 ट्रेड्स का डेटा इन द सेंस 100 ट्रेड्स तक हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे, हम पीएनएल पे फोकस करेंगे ही नहीं। और जब से हमने ये स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, देखो अभी डिफरेंसेस क्या आया नोबो भाई, आप लोगों का ये नहीं है कि आप स्ट्रेटेजी ज्यादा जान, मतलब ज्यादा आप स्ट्रेटेजी को जान रहे हो, नहीं है। डिफरेंसेस यही है कि आपका अभी जो, आप लोगों का अभी जो मेन फोकस है वो एग्जीक्यूशन पे जैसे ही आ गया। आप लोग अपना जर्नल खोल के देखिएगा, अपना सब कुछ खोल के देखिएगा, लास्ट 1 महीने में या 1 से 1.5 महीने आप लोग का अपना डिफरेंस देखिएगा इन टर्म्स ऑफ पीएनएल। क्यों आया वो? बिकॉज हमने पीएनएल पे फोकस करना बंद कर दिया था। देखो आप लोगों के पास अभी डेटा है ना, 1 महीना हम लोग अभी उसी तरीके से कर रहे हैं ना। जब से हमने पीएनएल पे फोकस करना बंद कर दिया सिंह जी, अभी क्या हुआ? पीएनएल ऑटोमेटिकली देखिए ना, 2 से 2.5% हम लोग का आ ही रहा है। 2 to 2.5% माई डियर फ्रेंड्स, वो $100,000 में मतलब आप हफ्ते का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हो, समझ रहे हो आप लोग? $100,000 में 2% इज $2,000, राइट? 80% भी अगर मैं पकड़ू, $1,600, मतलब 1.5 लाख रुपए तो कमा रहे हो ना आप हफ्ते का। यस सर। वो कमा क्यों पा रहे हैं हम लोग सिंह जी? बिकॉज हम लोग फोकस पीएनएल पे नहीं कर रहे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप देखिएगा, अपने आप को हमेशा एनालाइज कीजिएगा गाइस, बिकॉज क्या होता है ना, कंपेयर हमेशा लाइफ में अपने आप से करना होता है। बिकॉज जब हम अपने आप से कंपेरिजन करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिकॉज जब हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं ना, हमें नहीं पता कि वो दूसरा जो इंसान जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, वो कितना टाइम दे रहे, क्या है उसका, ही इज ऑन ए व्हिच पेज ऑफ ए बुक। मतलब एग्जाम्पल ये है ना सिंह जी, कि अगर मान के चलिए मैं एक किताब का 200 पेज पढ़ रहा हूं और आपने स्टार्ट किया है, तो आप मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम ओनली 250 पेज ऑफ ए बुक, राइट? तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को स्टार्टिंग से ये चीज बताता हूं कि कंपेयर हमेशा अपने आप करना स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको बोलता हूं कि आज एक काम करके देखिएगा, बिकॉज मैं ये चीजें क्यों आपको करने के लिए बोल रहा हूं ना, बिकॉज आपको पता चलेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीव आएगा, अरे सही है यार, ईशान को ने जब से बोला है कि पीएनएल पे फोकस नहीं करना है, डेटा तो मेरे आंखों के सामने ही है, मैं तो वो इंसान सेम ही हूं ना, ऐसा नहीं कि मैं अलग इंसान बन गया, नहीं बना मैं अलग इंसान, मेरा फोकस अलग चीज पे हो रहा है अब, राइट? वो चीज एक बार आप लोग खोल के देखिएगा, लास्ट 1 महीने का डेटा आप लोग एक बार खोल के देखिए, ठीक है अपना, और देखिए अपने आप को कि पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। पहले क्या था मनोरंजन भाई, कि उस पीएनएल को हम लोग देख रहे थे, ओ $30 चल रहा है, $40 चल रहा है, हमारा मेन फोकस उसी में था, राइट? और जब फोकस रिजल्ट पे होता है ना मनीष जी, जब फोकस फल पे होता है ना, तो कर्म छूट जाता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? और जब कर्म छूट जाएगा तो फल तो कभी नहीं आएगा ना। आप जितना, हम जितना भी उसके ऊपर फोकस कर ले, जितना भी मेहनत कर ले, वो मेहनत गलत जगह पे हो रहा है, राइट? अभी मैंने आप लोग का मेहनत सही जगह पे लगाया, दैट इज जैसे मैंने आपको बताया ना कि 20% ऑफ योर वर्क will determine the 80% of result. So this is my dear friends, the 20% of the work, right? यस सर। अभी के टाइम में हार्डवर्क का जमाना नहीं है गाइस, दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट वर्क।
राइट। तो दिस इज स्मार्ट वर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप खुद ही देखिए रिजल्ट। मैं इस वीकेंड जैसे मैं बता रहा था ना पॉडकास्ट के लिए ना, अभी मतलब बात वगैरह हो चुका है उससे सूरज के साथ। वो अभी था नहीं, लास्ट वीक कहीं बाहर चला गया था। बाहर इन द सेंस शादी, कहीं किसी के शादी के लिए गया हुआ था। तो अभी इस वीक मोस्ट प्रोबेबली आएगा। आप उस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिकॉज यस क्या सर। है ना, वो आप लोग अपने आप से उस चीज को रिलेट कर पाओगे। सेम ही चीज कर रहे हैं गाइस, सेम ही चीज कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजी, सेम एवरीथिंग। इन जस्ट आई वुड से इन 1.5 एक डेढ़ महीने में उसने 1500 का पे आउट निकाल चुका है। राइट, 1500 का पे आउट निकाल चुका है। राइट, तो वो चीजें देखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी मेरा पॉडकास्ट देखने वाले हो, अभी एक और स्टूडेंट है शुभम करके, उसका भी पे आउट मोस्ट प्रोबेबली आ गया होगा। जब उससे भी कांटेक्ट करेंगे उसका भी आएगा एवरी वीक। मतलब वो मैं लेके आऊंगा। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं पहले ही आपको बता के देता हूं, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि डिफरेंस एक ही चीज पे आया कि वो लोग ट्रेडिंग उन्होंने कम कर दिया है। वो चीज आप नोटिस कीजिएगा जो आप लोग अभी जिस राह पे अभी आप लोग फॉलो कर रहे हो। मनोरंजन जी, यस सर। मनोरंजन जी का ही आप देखिए ना, सिंह जी है कि नहीं। आप तो पहले, सिंह जी आप तो पहले कम ही ट्रेड लिया करते थे, आप तो इतना नहीं लेते थे। मनोरंजन जी का देखिए, जब वो स्टार्टिंग में पहले ज्वाइन किया था कितना ट्रेड वो लिया करते थे। सर राइट मेरा तो अभी। 20-25 टेयर ही रहता था सर। हाँ जी। मेरा तो 20-25 टेयर रहता था सर। हाँ 20 तो 10-20 ट्रीज लेते थे। अभी आप देखिए दिन में एक ही सेटअप ले रहे। सो यस दिस सर। इज डिफरेंस, दिस आर द थिंग्स दैट विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर को क्या लगता है मनोरंजन भाई, कि जितना ज्यादा मैं मार्केट में पार्टिसिपेट करूंगा ना उतना ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। और वो बंदा सही है। बिकॉज इन द रियल वर्ल्ड ना वही चीजें होता है सिंह जी, कि जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आप, है ना, जितना नौकरी आप ओवर टाइम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, है कि नहीं। आर यू हाँ गेटिंग सर। माई पॉइंट। किस तरीके से अपना माइंड हार्डवाइर्ड होता है कि नहीं नोबोदा। मैं ओवर टाइम काम करूंगा तो पैसा ज्यादा आएगा। दैट इज हार्ड वायर्ड ना, इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, कि मैं मेहनत अगर ज्यादा करूंगा ना तो पैसा ज्यादा आएगा, मैं ओवर टाइम काम करूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा। बिकॉज दैट इज द बिलीफ सिस्टम दैट हैज बीन इनग्रेन इन अवर माइंड। राइट, जैसे लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इन दिस ट्रेडिंग वर्ल्ड दैट इज ए कंप्लीटली ऑपोजिट वर्ल्ड। ये ट्रेडिंग का जो दुनिया है ना, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है आपके रियल लाइफ से। इसमें हर चीज उल्टा होता है गाइस, हर चीज उल्टा होता है। राइट, इसमें जितना आप कम करोगे, यस और आप सर। देख ही रहे हो अभी मनोरंजन भाई, आपने कितना ही ट्रेड लिया, आप खुद ही सोचिए, अभी आप 4% पे चले गए हो, 4.5%। यस राइट, सर। पहले आप 20-30 ट्रेड लेके भी नहीं होता था क्लियर। नहीं होता था सर। राइट, अभी आप खुद ही सोचिए, जैसे एक सर्टिफिकेट आ गया ना सिंह जी, देखिए जैसे एक सर्टिफिकेट आ गया, दिख रहा है आप लोगों को कॉन्फिडेंस। राइट, ये सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव होता है। अभी आप खुद ही सोचिए मनोरंजन भाई, पहला क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगा था, अभी सेकंड के लिए आप खुद ही सोचिए कितना टाइम लग रहा यस सर। है। दैट इज द कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या बोलता रहा हूं कि फर्स्ट वन हमेशा थोड़ा स्लो होगा। राइट, बट द फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी द स्पेशल वन, बिकॉज दैट विल गिव यू द बिलीव दैट यस यू कैन डू इट। और बिलीव से ज्यादा कोई चीज होता नहीं है दुनिया में गाइस। जब आप बिलीव आपका आज, यस सर। बिलीव बोलने से कॉन्शियस माइंड को मुझे बिलीव है मैं कर लूंगा, वो बिलीव बिलीव नहीं होता है, बिकॉज दैट इज द बिलीव ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। मैं सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव बोल रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव डेटा के साथ होता है, जब आप करोगे तब उसको बिलीव आएगा। जैसे आपका एक सर्टिफिकेट आ गया, उसको बिलीव आ गया कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं कर सकूंगा अगर मैं ये चीजों को फॉलो करके जाऊंगा तो इसीलिए वो चीजें हो रहा है। राइट, आज मैं कहीं एक चीज पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा वो चीज, मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर आपको जिंदगी में बहुत चीजें मतलब ज्यादा चाहिए ना, मतलब आई वुड से ज्यादा इन द सेंस कि होता है ना कि लोगों का सपना बहुत बड़े बड़े होते हैं। राइट, लोगों का यस सर। सपना बहुत बड़े होते हैं ना, मान के चलिए वो कमा 10,000 रुपए रहा है लेकिन वो सपने देख रहे हैं रोल्स रॉयस का। समझ रहे हो, लोगों का सपना बड़ा बड़ा होता है ना। राइट, यस एंड सर। द यूनिवर्स सेज द रीजन यू वांटेड सो मच इज बिकॉज यू ऑलरेडी हैव इट इन द फ्यूचर। मतलब योर डिजायर इज जस्ट ए प्रीव्यू माई डियर फ्रेंड्स ऑफ व्हाट्स टू कम।
मतलब क्या है ना कि अगर आपको कोई चीज अभी बहुत चाहिए, मतलब मेरा ये है, इसको वो करना है, ये करना है, इसीलिए आपका इतना डिजायर है, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके फ्यूचर में है सिंह जी। इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर यस सर। कोई सैलरी जिसका 10,000 है, वो अगर रोल्स रॉयस का सपना देख रहा है, इसीलिए देख रहा है क्योंकि फ्यूचर में वो रोल्स रॉयस उसका है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए उस फ्रीक्वेंसी में उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा ना। यस सर। समझ रहे हो? सो इसीलिए ऑलवेज ड्रीम बिग माय डियर फ्रेंड्स। हमारे बचपन में पेरेंट्स क्या बोलते रहे, जब हम बड़े बड़े बातें, ज्यादा बड़े बड़े बातें मत करो, ज्यादा ये चीजें मत करो, हैं? सपने ज्यादा ये वो मत करो, यस राइट? सर। सपना देखना चाहिए गाइस, बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए, राइट? लेकिन वही है, सपने देख के सो मत जाइए, जगते हुए सपने देखिए। सोते हुए सपने अच्छे नहीं लगते, यस सर। राइट? तो वही है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 2026, अगर आप जिस तरीके से मैं चीजों आप लोगों को बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो करते जाओगे ना, 2026 विल बी समथिंग एल्स फॉर यू गाइस। ठीक है? मैं आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी गाइस, बिकॉज देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ कि वेल्थ इज नॉट, आई वुड से, क्रिएटेड, इट इज अट्रैक्टेड, राइट? तो आप जो कर रहे हो, नॉलेज आप गेन कर रहे हो, तो वेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होएगा ही होएगा, राइट? बट द थिंग्स आई एम टेलिंग यू दैट इट विल चेंज योर लाइफ, बिकॉज आप एक पर्सन ही अलग हो जाओगे, यू विल बिकम ए यस डिफरेंट सर। पर्सन ऑल टुगेदर, राइट? यस सर। और जो आप लोग करोगे, आपके बच्चे भी वही चीजें देखेंगे ना, सो देयर लाइफ विल ऑल्सो चेंज, देयर जनरेशन, देयर चिल्ड्रन लाइफ विल ऑल्सो चेंज। समझ रहे हो? सो ये जनरेशन वाली ये चीजें होगा, राइट? तो इसीलिए गाइस, प्लीज फोकस रहिएगा, कभी भी अपने इमोशंस को हावी मत होने दीजिएगा, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस आएंगे, ऐसे पल आएंगे जब आपके इमोशंस हावी होने के ट्राई करेंगे। ठीक है? अपने आप से बस एक सवाल पूछिएगा, जो मेरे ट्रेडिंग को चेंज किया, जो ओवर ट्रेडिंग से मैं बाहर आया, एक चीज मैंने हैबिट लेके आया ट्रेडिंग में, दैट वेन एवर आई टेक ए सेटअप, ठीक है, आई आस्क ए क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि मैं ये सेटअप क्यों ले रहा हूं, वाई आई एम टेकिंग दिस सेटअप। जस्ट पॉज फॉर ए सेकेंड, ठीक है मनीष भाई, एक सेकेंड के लिए रुक जाइए और अपने आप से पूछिए, मैं ये क्यों ले रहा हूं? क्या ये मैं सब कुछ सही अपने रूल्स के अकॉर्डिंग में ले रहा हूं, या मन कर रहा है इसीलिए ले रहा हूं, राइट? और एक प्रॉमिस कीजिएगा अपने आप से कि आउटसाइड माई ट्रेडिंग आवर्स, आउटसाइड माई ट्रेडिंग आवर्स, मुझे चार्ट से कोई वास्ता नहीं है, मैं चार्ट्स को बिल्कुल नहीं देखूंगा, ना मैं ट्रेडिंग व्यू को देखूंगा, ना मैं मेटा ट्रेडर को देखूंगा, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। आई एम अलाउड टू लुक एट माई चार्ट्स ओनली ड्यूरिंग माई ट्रेडिंग आवर्स। हाँ, उसके बाद आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अलग बात है। आप ये मत बोलिए यस सर। बैक टेस्टिंग नहीं किया, आपने बोला उसके बाद चार्ट नहीं देखना, नहीं वो नहीं है। आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, वो अलग बात है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ट्रेडिंग के माइंडसेट से मत देखिए, बिकॉज जब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ट्रिगर तभी होता है नमो भाई, आप जब ट्रेड में नहीं होते हो, जब आप चार्ट को देखते हो ना, आपके माइंड में आता है, ओहो मैं तो ये मिस कर रहा हूं, और वहीं पे जो है गलत डिसीजन आ जाता है। ठीक है? तो ये भी अपने आप को लिखिए, कहीं कॉपी में लिख के रखिएगा हमेशा, बिकॉज देखिए, हैबिट बनाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड ओनली नोज द लैंग्वेज ऑफ हैबिट, रिपीटेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे इसमें आप जो शेयर कर रहे थे ना मनोरंजन भाई, जो आपने शेयर किया ना वो एक चीज, ये जो वीकली जो आप शेयर करते हो, ठीक है, वीकली जो शेयर करते हो, उसमें हर कोई सर। एक चीज लिख के दिखेगा कि I promise myself that I won't be looking at the charts after my trading hours, because that is what a professional trader does. और हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, करेक्ट सिंह जी, नवोदा, यस मनोज सर। जी, यस सर। मनीष जी, वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट्स को सिर्फ अपने ट्रेडिंग टाइम में ही देखते हैं,
उसके बाद अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो अपने आप को बोलिएगा कि अभी तक मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बना हूं, और अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनूंगा तो मैं पैसा कंसिस्टेंटली नहीं बना पाऊंगा मार्केट से। बराबर ना? राइट, यस बिकॉज सर। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए उनके वो क्वालिटीज भी हमें एक्वायर करना पड़ेगा। राइट, सो दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल ट्रेडर, दैट ए प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं अपने चार्ट को कभी भी नहीं देखता सिंह जी आफ्टर माई ट्रेडिंग आवर्स। हाँ, कुछ चीजें मैं देखने चाहता हूं, मतलब आई वुड से कुछ बैक टेस्टिंग कर रहा हूं मैं, कुछ चीजों को मैं देख रहा हूं तो अलग बात है। उसके अलावा मैं चार्ट को नहीं देखता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चार्ट से थोड़ी ना शादी की है मैंने। है कि नहीं। नहीं? लोग जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ऐसा है कि शादी कर लिया चार्ट से, समझ रहे हो? हर दिन चार्ट 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 चार्ट, उठते बैठते खाते पीते सोते हैं, हर टाइम चार्ट नहीं है। राइट, बिकॉज जब आप आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग आवर्स अपने चार्ट को देखोगे तभी गलत चीजें होता है। ये आप लोग भी रियलाइज किए होंगे, आपके टाइम में भी आपने किया होगा ये चीजें। राइट, यस सर। दिस आर द थिंग्स। और मैं हमेशा क्या बोल रहा हूं कि प्रोसेस को जब आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे, रिजल्ट आपके सामने आएगा। यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ रिजल्ट, और आपके सामने आप भी दिख ही रहा है आप लोग। यस सर। राइट, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग, देखिए लास्ट वीक क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज लास्ट वीक मैंने ट्रेड किया ही नहीं था, मतलब वेडनेसडे तक किया था, अपना 3 टीपीज लगे थे गोल्ड में, न्यूयॉर्क से, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तब भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो। पहले आप लोग हेजिटेट करते थे, अभी आप लोग कर रहे हो ट्रेडिंग। यस राइट, सर। तो इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिंह जी? आ रहा है ना? राइट, वो इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज आप लोग अभी वीकली एनालिसिस करना आप लोगों ने स्टार्ट किया है। समझ रहे हो? स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, राइट, बट रिजल्ट ह्यूज हो रहा है। यस करेक्ट, सर। बिकॉज सही चीजों पे हम लोग फोकस कर किए जा रहे हैं। ठीक है, सो ग्रेट वर्क गाइस। बिकॉज देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि गोल अगर मैंने बनाया है तो उसको एनी हाउ अचीव हमें करना पड़ेगा। एनी हाउ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग करके ये करके नहीं, रूल्स को फॉलो करके ही। राइट, आप लोगों का बस मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि प्रॉपर आप अपना काम, सपोर्ट मतलब अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है। जैसे उसका वीकली रिव्यू, ये चीजें आपको भेजना है, ये चीजें आपको भेजना ही भेजना है। बिकॉज वही चीज है ना, जैसे सिंह जी आपने बताया कि मैं बिजी था, टाइम नहीं मिला। सिंह जी देखिए 5-10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं कभी कुछ नहीं बोलता जब आप लोग बोलते हो कि टाइम नहीं मिला, आई डोंट से एनीथिंग। नहीं सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए, नहीं तो मैं तो जरूर भेजता हूँ। सिंह जी 5-10 मिनट आप कहीं पे भी हो, 5-10 मिनट तो आप खाना खाए ना सिंह जी? बिल्कुल सर। ये आगे से नहीं होगा सर। खाना खाए ना सिंह जी? है कि नहीं? तो वही चीज है, बिकॉज इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट, बिकॉज मुझे बस एनालाइज करना है कि मैंने लास्ट में कितने ट्रेड्स लिए, क्या हुआ मुझे, कहां पे मैंने सही किया, कहां पे मैंने गलत किया, क्या है। और बैक टेस्टिंग में भी इतना टाइम नहीं लगेगा ना, बिकॉज ऑलरेडी वो सेटअप्स मैंने ले चुका था। मैंने आई वुड से मैक्स टू मैक्स 15 मिनट चाहिए मुझे। लेकिन वो 15 मिनट ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको वो 15 मिनट अगर आप एवरी वीक दोगे ना, आप 3 महीने के बाद आपका जो डिफरेंसेस आपको दिखेगा ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। यस सर। समझ रहे हो? बिकॉज दिस आर स्मॉल इनपुट्स, नो बता बुझी पाइছে ना, दिस आर स्मॉल इनपुट्स दैट हैज टू बी टेकन। बिकॉज क्यों है ना भाई, बिकॉज एक चीज मैं आपको बताता हूं, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। हाँ, मैं समझ गया आप लोग इस हफ्ते बिजी थे, आपने वो नहीं किया, तो क्या होगा पता है? सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा ना दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो अगले हफ्ते भी क्या होगा ना, जैसे नबो भाई देखो, आपने लास्ट वीक भी आपने टाइम पे शेयर नहीं किया था, है कि नहीं? हाँ सर। वो चीजें, वो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम करता है ना वो भाई। मतलब क्या होगा इस हफ्ते भी, वो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा ये प्रायोरिटी नहीं है, तो इससे अच्छा ये चीज कर ले, ये चीज कर ले। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से हैबिट। यस सर। राइट, बिकॉज मैं क्या बोलता हूं हमेशा, द पेन ऑफ डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड्स इज फार 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 बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। डिसिप्लिन लगता बहुत डिफिकल्ट है, डिसिप्लिन लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन जो है आपको एक केज में बांध देता है, नहीं। डिसिप्लिन एक्चुअली गिव्स यू फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स। डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। फ्रीडम किस सेंस में डिसिप्लिन देता है सिंह जी? बिकॉज अगर मैं डिसिप्लिन हूं ना कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो मुझे वो फ्रीडम मिल जाएगा ना, कि मुझे सोचने की और जरूरत नहीं है, 6 बजे मुझे मतलब उठना है। समझ रहे हो? यस सर। राइट, सो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि
सैटरडे संडे माय डियर फ्रेंड्स एटलीस्ट 15 मिनट्स निकालिए, राइट? बिकॉज ये जो आप लोग रिजल्ट्स आपको जो मिल रहा है ना सिंह जी, ये जो आप लोग कर रहे थे वीकली ना, उसी का ये रिजल्ट्स मिल रहा है, बिकॉज आप लोग इंप्रूव कर रहे थे। उसको अगर हम बीच में ब्रेक कर देंगे ना, फिर क्या होएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक दिन फोमो आएगा, कुछ आएगा, कुछ भी, मतलब आप या तो हेजिटेट करोगे। देखो सिंह जी, आपको फोमो नहीं आएगा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, लेकिन आप क्या होगा, आपको हेजिटेशन आएगा। समझ रहे हो? ये ट्रेड में लूं, ये ट्रेड में ना लूं, सेकंड थॉट्स आएंगे आपको दिमाग में, और वही होता है लैक ऑफ परफॉर्मेंस, राइट? तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स निकालिए सैटरडेज एंड संडेज को गाइस। तो सर आगे आप से यू वोंट बिलीव मी, मैं इतना मतलब बिजी इन द सेंस, बिजी भी था, मतलब माइंड बिल्कुल खत्म था, स्टिल मैं सब कुछ एनालाइज वगैरह करके लास्ट वीक मतलब टाइम निकाल के, मैं पता है मैं सैटरडे सैटरडे रात के 1:30 बजे से मैं बैठा था इसको निकालने के लिए, वीकली एनालिसिस, राइट? बिकॉज डिसिप्लिन इज एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड। बिकॉज मैं अगर चाहता वो ना भी करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होगा अगर मैंने उसको ब्रेक कर दिया, तो एक डिसिप्लिन ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, तो अगले हफ्ते भी छोड़ो, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से हैबिट बनता है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से कंट्रोल ले लेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो इसीलिए वो चीज यस सर। सीखिएगा। बिकॉज हम एवरीडे खाना क्यों खाते हैं सिंह जी, जितना भी बिजी हो, इसीलिए खाते हैं बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड थिंक्स दैट दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? हम क्यों नहाते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड थिंक्स दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसी तरीके से यस सर। इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिए। जस्ट टेक आउट 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम, बिकॉज क्या है ना, अभी क्या होगा ना सिंह जी, आप सैटरडे संडे जब करते हो ना, वो वीक खत्म नहीं हुआ ना, खत्म मतलब इन सेंस वीक नहीं गया। अभी जैसे आज का अभी हम लोग ट्रेडिंग के एनालिसिस वगैरह किया, डिफरेंट चीजें आ गई ना दिमाग में, तो उसी वीक में जब हम एनालाइज करते हैं ना, बैक टेस्टिंग भी हम लोगों ने किया, हमने ये देखा कि लाइव मार्केट में हमने क्या किया, तो हमें याद रहेगा, ओहो उस दिन जो है ना, ये दिमाग में आ गया था, इसीलिए मेरा ये डिसीजन हुआ, तो हम ऑटोमेटिकली लिख देंगे, ओह इस वीक हमें ये चीजें करना है। लेकिन वो चीज अगर जब हम नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ देते हैं ना, वो चीजें हमें हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, बिकॉज वी डू मल्टीपल थिंग्स ऑन द डे ना, कि उस किस थॉट के लिए मेरा वो, बिकॉज हर एक डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, और हमें यस सर। जानना पड़ेगा कि जो डिसीजंस या जो ट्रेड्स जो एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं ना वो भाई, वो हम राइट फ्रेम ऑफ माइंड पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और जैसे मैं हमेशा बता रहा हूं, दैट इज द होली ग्रेल इन ट्रेडिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि व्हेन यू कैन हैव योर अवेयरनेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड, राइट? उस मोमेंट पे जब आप क्लिक कर रहे हो ना, उस मोमेंट पे जो इंसान 1-2 सेकंड का स्किप लेके अपने आप से पूछ पाए ना कि ये मैं सेटअप क्यों ले रहा हूं ना, दैट इज द होली ग्रेल इन ट्रेडिंग माय डियर फ्रेंड्स। और वो कब आएगा, जब आप ये चीजें करोगे ना, तो क्या होगा सिंह जी, दिमाग में वो चीजें दिखेगा ना, वो इस वीक ये गलत गलत के कारण मेरा देखिए इतना प्रॉफिट होने वाला था, वो नहीं हुआ। जैसे मैं लास्ट वीक कुछ मान के चले 2 महीने हो गया ना जो हम ये चीजें कर रहे थे, अभी तो एक यस महीना सर। हुआ है जो 100 ट्रेड्स का निकाला है, उससे पहले हम वीकली का कर रहे थे ना, कि बैक टेस्टिंग हाँ कीजिए, सर। आप देखिए रिपोर्ट डेटा देखिए कि हमने देखा था ना डेटा कि बैक टेस्टिंग में हमारा आ रहा है 5%, 6%, लाइव मार्केट में हमारा आ रहा है 1%, या हम निगेटिव में भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे यस वही सर। चीज इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ वो इंप्रूव, बिकॉज आप लोगों ने उन दोनों चीजों को एनालाइज किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो लगा, अरे अगर मैं सही तरीके से करूंगा तो इतना आ रहा है, अभी तो इतना आ रहा है, तो इसीलिए एग्जीक्यूशन बेटर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। राइट? तो उस चीज को आप खुद ही सोचिए, उस चीज को अगर आप रेगुलरली करते जाओगे, यू विल बिकम बेटर एवरी वीक ना माय डियर फ्रेंड्स। टारगेट तो वही है ना सिंह जी, कि वी वांट टू बिकम लाइक, वी वांट टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स लाइक ए मशीन इन द मार्केट, विदाउट वॉरिंग अबाउट मनी, विदाउट वॉट प्लेइंग विथ आवर इमोशंस। और वो कब होएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। तो इसको प्लीज कीजिए, प्लीज टेक इट सीरियसली एंड प्लीज इसको कीजिए, ठीक है? मिस बिल्कुल मत कीजिएगा गाइस। देखो 5-10 मिनट्स आपको लगेंगे, 10-15 मिनट हार्डली, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज एक ही हफ्ते का तो देखना है आप लोगों को। एक हफ्ते का मतलब हाँ 5 दिन, सर। एक हफ्ता भी छोड़िए, 5 ट्रेड आपको देखना है सिंह जी, नवोदा मनोरंजन जी, मनीष भाई, 5 ट्रेड आपको देखना है, यस राइट? सर। आप जब मुझे बोलोगे 5 ट्रेड के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो दैट्स नॉट गुड ना।
दैट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, दैट्स नॉट गुड, राइट? ठीक है, प्लीज उसको कीजिए। अभी देखिए सिंह जी, मैं सिंपल, देखिए सिंपल एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। मनोरंजन जी अभी तक एक भी दिन उन्होंने वीकली को मिस नहीं किया है। अगर आप देखोगे ग्रुप में सबसे पहले उनका आता ही आता है, सबसे पहले या लास्ट में है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आता आता जरूर है। एग्जीक्यूशन इस इंसान का बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद ही देखिए। एक भी ट्रेड नहीं छोड़ रहे जहां पे मार्केट उनको दे रहा है, चाहे 1:1 पे निकल जाए, जहां पे मार्केट उनको दे रहा है वो ले रहे हैं, वहां पे ट्रेड्स ले रहे हैं। क्यों? उनको कॉन्फिडेंस क्यों आया सिंह जी? बिकॉज जब उन्होंने बैक टेस्टिंग किया है कि नहीं मनोज, जब आपने बैक टेस्टिंग किया, जब आपने हाँ उनको सर। किया, आप एक चीज को रिपीट कर रहे हो, तो जैसे हाँ वो सर। repeat कर रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड पे आपका हैबिट बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा हाँ सिंह जी, सर। हेजिटेशन खत्म ही हो जाएगा, जीरो हेजिटेशन। अब सर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है सर, नहीं कि यहाँ से हमारे बैक टेस्ट किया तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, तो वही प्रॉपर जगह पर जैसे आ रहा है ना, तो माइंड में और कुछ सोचना नहीं आ रहा है सर, और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो जा रहा है सर। एग्जैक्टली, बिकॉज आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप बैक टेस्ट कर रहे हो ना, समझ रहे हो? आप हाँ बैक सर। टेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट बिल्ड अप हो रहा है कि बैक टेस्टिंग में अगर सेम ही चीज हम करके कर रहे हैं तो लाइव मार्केट में क्यों नहीं आएगा भाई? चीज वही है। बिकॉज बैक टेस्टिंग हम यस कोई सर। दूसरा स्ट्रैटेजी दूसरे पेयर पे नहीं कर रहे, उसी सेम स्ट्रैटेजी उसी सेम पेयर पे हम कर रहे हैं। तो बैक टेस्टिंग में अगर हमें इतना अच्छा रिजल्ट आ यस सर। सकता है, मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं, आप जितना भी बैक टेस्टिंग कर लो, किसी भी महीने में आपको निगेटिव नहीं दिखेगा आपको। आप चाहे 1% भी आपको यस पॉजिटिव सर। मिलेगा, कोई भी हफ्ते मतलब हफ्ते का नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी महीने में आपको निगेटिव बैक टेस्टिंग में नहीं मिलेगा इन गोल्ड। अभी तक तो कोई नहीं देखा, पॉजिटिव ही क्या। राइट, अगर चाहे 1% भी निकल जाए सिंह जी, पॉजिटिव ही निकलेगा। बिल्कुल सर। राइट, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में एज है माय डियर फ्रेंड्स, एज है। यस सर। राइट, तो उस एज को प्ले करने दीजिए, इसके लिए एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए होगा, और वो चीजें इन प्रोसेस को फॉलो करने से होगा। ठीक है नवोदा सिंह जी, यस सर। मनीष जी, समझ में आ रहा है ना? तो सर आगे से जरूर जो बातें आप कर रहे हैं सर हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। इससे तो हमें ही सामना करना पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्यों करेगा। मैं थोड़ी ना बोलूंगा सिंह जी आपको, सिंह जी इतना पैसा कमा लिया मुझे भी दीजिए, नहीं चाहिए। ये आप लोग ही ये के तो लिए ये तो है। मैं अपने के लिए करना पड़ेगा ना। हाँ, जरूर करूंगा सर। अपने लिए ही करना है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा, मेरा एक ही डायलॉग रहता है कि आधा घंटा कम सो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आधा घंटा बिल्कुल अगर इसमें दे दिया ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा जिंदगी में। ठीक सर। बिकॉज वही है चीजें सिंह जी, बिकॉज क्यों हम लोग उसको वो करते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। गलती आप लोगों की नहीं है, रिवायर्ड उसी तरीके से है सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज लोग अभी को इजी बनाना चाहते हैं, अभी लोगों को इजी चाहिए। आपके लिए वो इजी था कि उस टाइम पे मैं ना करूं, वो इजी था। बिल्कुल सर बिल्कुल। समझ रहे हो हाउ द माइंड वर्क्स, कि राइट अभी के लिए इजी चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा कि अभी अगर आप इजी कर लोगे ना, पूरा जिंदगी टफ हो जाएगा। हाँ सर। करेक्ट अभी सर। अभी अगर टफ कर दोगे ना, पूरी जिंदगी इजी हो जाएगा। राइट सर राइट। यस सर। टफ इन द सेंस, इसीलिए ये देखो, ये चीजें जो हैबिट से करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूं, कोई भी टास्क में एक सिंपल, जैसे एक टास्क मैं सिंपल एक बताता हूं, ठीक है? मान के चलिए एकदम एकदम इजी वो बताता हूँ, हाँ एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए, हाँ, मैंने खाना खाया, बर्तन मान के चलिए, मैं अपना जो बर्तन है मैं खुद ही धोता हूँ, मैं किसी को धोने के लिए नहीं देता। ठीक है, मैं खुद ही धोता हूँ। मान के चलिए कभी कभी ऐसा मन करता है सिंह जी कि बर्तन बाद में धो लूंगा, राइट? वो क्या हुआ, इजी इजी अभी के लिए इजी ना, लेकिन सर। मैं वो कभी नहीं करता। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि ये काम जो है क्या मैं अभी कर सकता हूँ क्या? अगर है तो मैं अभी के अभी करूंगा उस काम को। राइट, यस लोगों सर। का हैबिट होता है ना, दे यूज टू पोस्टपोन थिंग्स। सो डोंट पोस्टपोन, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी काम को पोस्टपोन मत कीजिएगा। बिकॉज पोस्टपोन करने से क्या होता है ना, लाइफ को इजी कर रहे हैं, समझ रहे हो? लाइफ को इजी हो रहा है, लाइफ इजी हो रहा है, और फिर आगे जाके डिफिकल्ट हो जाता है। हमेशा लाइफ को चैलेंज कीजिएगा, चैलेंज योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। ट्रस्ट मी, आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अलग इंसान बन जाओगे गाइज, अलग इंसान बन जाओगे। दुनिया का कोई डिफिकल्ट, कोई प्रॉब्लम आपको गिरा नहीं पाएगा।
बिकॉज यस आप सर। उसको प्रॉब्लम हिसाब से देखोगे नहीं, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को हमेशा क्या देखोगे, अपॉर्चुनिटी देखोगे अपने आप को और बेहतर करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव इन लाइफ। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव इन लाइफ। मेरे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आता है ना, मैं कभी भी उस प्रॉब्लम को ये नहीं, मैं रोता नहीं हूँ मेरे साथ ही होता है ये चीजें, आई डोंट क्राई ऑन थिंग्स गाइस। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, मैं कभी भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा पर्सपेक्टिव पता है क्या है सिंह जी, मैं ये सोचता हूँ कि समथिंग बिग is coming for me, that's the reason God is testing me by giving these difficult times। मेरा पर्सपेक्टिव वो है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट थिंग्स, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रोग्रेस योर सेल्फ, राइट। तो कभी भी आपके प्रोग्रेस की अगर बात है ना, उसको कभी मत टालिएगा जिंदगी में। बस ये चीज याद रखिएगा, इफ इट्स इन योर प्रोग्रेस, इफ इट्स इन योर बेनिफिट, नेवर एवर एवर स्किप द टास्क। बिकॉज अगर आप उसको यस स्किप सर। कर रहे हो, अपने प्रोग्रेस को आप स्किप कर रहे हो गाइस। और जैसे पता ही यस सर। जिंदगी पता नहीं कब चला जाएगा, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। जैसे अभी जुबिन गार्ग, ही डाइड एट जस्ट 52 years ऑफ एज। पता है सिंह जी, उसने अपने, उनका कैरियर जो है, मैं अगर आपको बताऊं, उनका फर्स्ट हिट हुआ था 1992 में, उनका हिट हुआ था फर्स्ट एल्बम, ठीक है, 1992। तो 1992 अभी 2002, 12, 22, 20, मतलब 23 years, 23 years मतलब उनका वो था जर्नी। इन 23 years दैट इंडिविजुअल रोट 30,000, मतलब sang 30, more than 30,000 songs in more than 40 plus languages। यस सर। समझ रहे हो? तो दैट्स दी आई वुड से लेवल। और मैं कभी भी, जैसे मैं भी बताता हूँ ना आप लोगों को कि व्हाट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन इज कि जब मेरा नॉलेज किसी को इंप्रूव कर पाए, बिकॉज दैट आई थिंक वो लोग ज्यादा अमीर होते हैं कि नहीं, नोबोदा। पैसों से लोग अमीर नहीं बनते, लोग अमीर बनते हैं कि आपको, अगर आप इंसान को जीत पाओ ना, अगर इंसान आपसे प्यार करे ना, दैट इज आई वुड से कि उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पैसे यस तो सर। किसी के पास होता है ना। जुबिन एक ऐसा इंसान था, आप, ऐसा है ना सिंह जी, मतलब उनका नहीं जानते, मतलब वो रास्ते से जा रहा है ना, कोई रिक्शा वाला ठेला वाला उसको मिल जाए ना, उससे बात करने लग जाएगा, बैठ के बात करने लग जाएगा, ऐसा इंसान था वो नहीं देखता, वो खुद ही बोलता है ना मेरा कोई धर्म है, ना मेरा कोई जाति है, कुछ नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जहां पे अभी मस्जिद के सामने भी उसका पिक्चर लगाया गया है, मुसलमान लोग भी उसका वो पूजा कर रहे हैं अभी, समझ रहे हो? देर ही इज बियॉन्ड रिलीजियन, राइट। तो वही चीज है कि उस तरीके, बिकॉज जब आप इस फील्ड में, ट्रेडिंग में आप, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब वो टॉपिक इसीलिए आया बिकॉज जब आप ट्रेडिंग करते जाओगे ना, आप भी उसी तरीके से इंसान बन जाओगे, आपको पैसे से फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा उसके बाद। समझ रहे हो? आपको पैसों से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा कि आप इंसान को आप मतलब मदद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज आई थिंक दैट इज ह्यूमैनिटी ना। इंसान और जानवर में डिफरेंस वही है ना, कि जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं, इंसान एक दूसरे को मदद करना चाहिए होता है। दैट्स द रीजन ना, मुझे ये सिख, आप लोग का जो सिख कम्युनिटी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो वही चीजें हैं, बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसा होना चाहिए ना कि ट्रेडिंग शुड बी ए मीडियम फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को मदद कर पाओ, ठीक है। ये अपने आप को हमेशा प्रॉमिस कीजिएगा कि मैं ट्रेडिंग से जब जितना भी पैसा कमाऊंगा ना, मैं लोगों यस को सर। जरूर करूंगा, मेरे से कमजोर लोगों को मैं जरूर मदद करूंगा। आप वो डिसाइड कीजिएगा, आप 10% लीजिए, 20% लीजिए, वो आपकी चॉइस है। बट हेल्प पीपल, गिव देम योर नॉलेज, अपना नॉलेज शेयर कीजिएगा, बिकॉज वो रह जाएगा, इंसान तो नहीं रहेंगे ना, लेकिन अगर आप वो काम करके जाओगे ना, लोग आपको याद रखेंगे। एंड दैट इज आई वुड थिंक वो सबसे अमीर इंसान होता है, राइट। तो इसीलिए गाइज मैं वही बता रहा हूं कि बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ये चीजें, ट्रेडिंग, राइट। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मत बोलिएगा कि टाइम नहीं मिला, बिजी था, मत बोलिएगा, बोल दीजिए ओके सर। कि ईशान को नहीं किया, जल्दी टॉप टेबल। नहीं किया, गलती हो गया, नहीं किया,
लेकिन प्लीज ये मत बोलिए कि टाइम नहीं है, बिकॉज गाइस 24 घंटा हर किसी के पास होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ईशान को मेरे पास 23 घंटा ही था, 1 घंटा कहीं खो गया था, नहीं बोल सकते। राइट, तो प्लीज इसको कीजिए। बिकॉज एक हफ्ता भी अगर चला जाएगा, वही है ना कि हैबिट आपको पता ही नहीं चलता कैसे बिल्डअप होता है कि नहीं? बिकॉज नहीं नहीं नहीं। नौबदा लास्ट वीक भी नहीं किया था आपने, इस वीक भी हैबिट हो रहा है ना, नहीं करना है। ठीक है, 10-15 मिनट लगेंगे नौबदा, 10-15 मिनट। ठीक है, उसको कीजिए, बिकॉज तभी तो इम्प्रूव ठीक है। कर, नहीं तो कैसे। और बताइए मनीष जी, हाँ जी सर। क्या हाल चाल? बढ़िया, शेयर करें। आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रही है। और आप मुझे बताइए अभी आपका कैसा चल रहा है अकाउंट? अ, दीजिए, शेयर कर दें। ठीक है, आपने मुझे बताया कि 1 तारीख से आप प्रॉपर करोगे, करेक्ट? हाँ सर, हाँ। ठीक है। यूएसडी क्या हुआ, नहीं आ गया? नहीं आया सर जोन पर। हम्म। एक 130 फीट। हाँ जी मनीष जी, कीजिए। कर रहे हो मनीष जी शेयर? हाँ सर, गया। तो कौन जाओ सिटी 5। हेलो। हाँ जी मनीष जी। हो गया। हम्म। नीचे जाइए। हाँ, उसको थोड़ा राइट कीजिए मनीष भाई। लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट, हाँ। ये 17 तारीख को 3 ट्रेड्स क्यों लिया आपने? नहीं सर, वो 3 ट्रेड नहीं है। जैसे वो क्लोजिंग जो होता है ना, वो 1% वाला क्लोजिंग, सर वो वाला मैटर है। क्योंकि पूरे में एक ही ट्रेड है, बाकी जर्नल भी उसका मेंटेन किए हैं। आप कहे तो उसका भी हम शेयर कर दें। हाँ जर्नल भी। आप, हाँ उसका नहीं, मेरे ये 17 तारीख को 3 बार आपने क्लोज किया मतलब। नहीं, 3 बार क्लोज नहीं है सर। वो जैसे 1% होता है ना क्लोजिंग, जैसे मतलब वो, तो उसी का वो दिखा रहा होगा क्या वो। हाँ मतलब 3 दिखा रहा है ना, इसलिए पूछा मैंने। एक बार थोड़ा और राइट राइट कीजिए, उसको ड्रैग कीजिए राइट हैंड साइड में। हाँ, 28। ठीक। एक बार वो शेयर कर दीजिए मनीष भाई, जर्नल या क्या आप शेयर करने वाले थे, वो शेयर कर दीजिए कि लास्ट वीक क्या रहा, कैसा रहा। लेकिन पहले से भी आपका भी कम हुआ है जर्नल। मनीष भाई। पहले से आपका भी कम हुआ है ट्रेडिंग। हाँ सर, काफी इम्प्रूव तो हुआ है सर, बहुत तगड़ी इम्प्रूव हुई है। बहुत बढ़िया, विन रेट भी आपका सही चल रहा है, 69.23%। ठीक है। एक बार वो दिखाए अभी कितना परसेंट आप पे मनीष भाई, 3% से ऊपर है ना? हाँ सर। ठीक है, 8% ही तो चाहिए। हाँ सर। ठीक है, हो जाएगा, मतलब ये भी ना जल्दी हो जाएगा। और वो दिखाइए मनीष भाई, आप कुछ शेयर करने वाले थे, जर्नल क्या अ, क्या शेयर करने वाले थे, दिखाइए। मेंटेन कर रहे हो अभी जर्नल? हाँ सर, डेली तुरंत लेते हैं, तुरंत कर देते हैं सर। हो रहा सर।
जर्नल नहीं हो रहा है, 5% ऐसे शो हो रहा है। एक काम कीजिए, नहीं तो जर्नल को जो है नहीं, आप जर्नल को भी तो कैसे करोगे? शेयरिंग में जर्नल को दूसरे उस पे ओपन किया है टैब पे, हाँ सर। तो उस टैब को शेयर कीजिए ना। हाँ वही करना चाह रहे हैं सर। एक आज 22 तारीख है ना, और कितने दिन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 दिन है ना। 6 दिन। अच्छा तब सर हो रहा है, हो रहा है। नहीं हो रहा है। वो शेयर पे क्लिक कीजिए एक बार, फिर स्क्रीन पे एप्लीकेशन विंडोज उसको शेयर कर दीजिए, फिर आप जो भी टैब खोलोगे फिर वो दिखाई देगा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर। एक काम कीजिएगा मनीष भाई, आप जर्नल मुझे व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दीजिए। जर्नल फॉर्मेट है या क्या है? हाँ हाँ, जनरल फॉर्मेट है सर। फॉर्मेट ही शेयर कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है सर, अभी कर दे रहे कर दीजिए। हैं। आज मनोरंजन जी आपने ये जीजे नहीं लिया था क्या, मनोरंजन भाई? नहीं नहीं लिया था सर। आप लॉन्च में भी गोल्ड ही करते हो ना खाली शायद? हाँ सर, मैं दोनों सेशन में गोल्ड ही मैक्सिमम फोकस करता हूँ सर। ठीक है, चलिए छोड़िए, बाकी गोल्ड ही कीजिएगा। मैं भी अभी क्या है ना, लॉन्च सेशन में खाली जीजे को ही ऐड किया है मैंने, बाकी दोनों को ज्यादा खिचड़ी टाइप हो रहा है मेरे। हाँ सर, क्या ना, इसमें लगे ऐसे हो रहा है। हाँ, बिकॉज पहले से ही मेरा और हैबिट यही था ना कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और हार्डली एक दो पेयर ही लेता था, तो जैसे चार ले लिया, अभी दो है सही है, गोल्ड और यूडो यूएसडी, जैसे यहाँ पे गोल्ड और जीजे हाँ वो सही है, हाँ बिकॉज सर। अभी हम लोगों ने डेली को भी वो किया है ना। अभी तीन चार हाँ सर। पेयर फिर ज्यादा ही मतलब वो लग रहा था मुझे कि ज्यादा ही मतलब कंफ्यूजिंग है। मनीष भाई ने शेयर किया है, ठीक है। 15 16 17 18 19। कितना परसेंट आपका गेन हुआ लास्ट वीक मनीष भाई? आप म्यूट पे हो मनीष जी। सर इसके पहले वाले जो हफ्ता जो हम लोग का बीता हुआ था उसमें ब्रेक इवन थे, और जो भी मतलब इसमें दिखा रहा 3.37 यही अप है इस वीक में। इस वीक मतलब इस वीक तो आज ही स्टार्ट हुआ है। अरे सॉरी, मतलब जो वीक बीता हुआ है पिछला वाला। हाँ, जो वीक बीता वो 3.5% ना, हाँ। उसमें 3.5% बोल रहे हो ना आप? हाँ जी सर।
और 1:2 जो है, इसमें 1:1 पे 50% वही मेथड यूज कर रहे हो, डायरेक्टली 1:2 के लिए जा रहे हो आप? नहीं नहीं, 1:1 वाला सर। 1:1 वाला, ठीक है। वो करने से क्या होता है ना, फिर होल्ड करने में भी मजा आता है। और क्या होता है कि बिकॉज कभी कभी टाइम पे 1:2 से पहले मार्केट रिवर्स करके एसएल भी जा सकता है, राइट? तो फिर वो भी बेनिफिट एक रहता है। ठीक है, सही है मनीष जी, बस वही है कि अपने धैर्य को मत खो देना, ठीक है। और वही चीज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताता हूँ, अभी भी बताऊंगा, कि अपने जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिएगा बिल्कुल। बिकॉज हर इंसान का जर्नी अलग होता है, हर इंसान का पेस अलग होता है। यस सर। ठीक है, हर किसी का जर्नी इज यूनिक एवरीवन, बिकॉज हर इंसान यूनिक होता है मनीष जी, राइट? कंपैरिजन अगर करना है, बस अपने आप से करते रहिएगा, ठीक है। आपका एक चीज सही यस लग रहा है सर। मुझे मनीष जी, कि आपका पहले से जो है, अभी आपका ट्रेडिंग जो है वो बैलेंस अभी, मतलब आप, मुझे लग रहा है कि अभी आप मतलब अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, अभी चीजों को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, राइट? चलिए मनीष भाई, सही है, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और ये जो है, आपको एवरी वीक इसको शेयर आपको करना पड़ेगा। तो मैं एक आपको सजेशन देता हूँ मनीष भाई, कि अपने बेटे को बोलिएगा, ठीक है, कि क्लास में मुझे ये शेयर करना है, मुझे इसको थोड़ा सिखा दे, ठीक है सर। ठीक है। उसको प्लीज बोलिएगा, बिकॉज वो भी तो ट्रेडिंग कर रहा है ना। हाँ सर। मनीष जी के बेटे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो भाई क्लास 10, कौन से क्लास में है अभी? 10 तो पास कर गया अभी, हाँ 10th पास किया सर, 11th में है अभी। 11th में है। कैसा चल रहा है उसका ट्रेडिंग? बढ़िया सर, बढ़िया, सही है वो। सही चल रहा है। अभी हाँ। क्या कर रहा है वो, परफॉर्म्स? नहीं प्रॉपर नहीं, अभी उसके बाद 2 साल का समय है ना, क्योंकि अभी 18 उसका पूरा नहीं हुआ है। वो हाँ। इस नाते मैंने कहा भाई 1 साल तक तुम ऐसे जो भी तुम कर पाओ, जो भी स्ट्रेटजी तुम सीख पाओ, तुम फिबोनाची सीखो, बाकी तुम जो भी तुमको इच्छा करे, तुम एकदम फ्री हो। नॉलेज तुम सबकी ले लो। बहुत बढ़िया। नॉलेज तुम सब चीजों की ले लो अपना। आईसीटी है, सीएमसी है, जो भी तुमको करना है तुम करो अपना। हाँ सब। फिबोनाची है। बाकी तुमको वर्ड्स ऑफ विजडम की जो तुम्हारी ये पॉडकास्ट वगैरह है, तुमको ये देखनी है। बाकी एक आपका वो कल परसों में एक कैरन रियान करके वो एक टेलीग्राम पे आया था वीडियो। हमने कहा बेटा इसको देख लो तुम आज, तो कल पूरा दिन उसको देखा वो। तो सही है, बाकी जो बुक्स वगैरह लेके आए हैं तो उसको भी मतलब पढ़ता वगैरह है। उसके पास टाइमिंग है अभी 1 आध 1.5 साल का, बेटा तो अभी जो भी कर पाओ तुम करो अभी। बहुत बढ़िया। कोई, हाँ कोई लोड है नहीं तुम्हारे ऊपर अभी। मुनव्वरा यस 16, सर। कितना साल का है वो? सर अभी उसका अप्रैल में 17 पूरा होगा सर। पुतौरा बसौना हो भाई। 17 ईयर्स, अगले 10 साल के बाद सोचिए 27 साल में वो कहाँ तक कहाँ होगा। यस सर। राइट मनोरंजन भाई सिंह जी, 27 साल तक, 10 साल अगर। सर जनरल जनरल वगैरह हाँ, करना वो उसी ने हमको सिखाया था, ये कैसे होगा पापा, कैसे होगा पापा, ये ऐसे होगा। अलग से फॉर्मेट फिर बनाया, क्योंकि उसको अच्छी, बहुत अच्छी जानकारी है उसको। बहुत बढ़िया। और हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके बारे में। अच्छा जी, बहुत तो बढ़िया। काफी कुछ सिखाया उसने। सिंह जी, मनीष जी, पहले उनको लैपटॉप चलाना ही नहीं आता था। जब जब उन्होंने मुझको ज्वाइन किया था स्टार्टिंग, अभी मनीष जी का बहुत टाइम हो गया ना। वो हाँ लैपटॉप, सर। उनको लैपटॉप चलाना भी नहीं आता है सिंह जी। अभी देखिए लैपटॉप में ट्रेडिंग खुद कर रहे हैं, चार्ट को देख के। मनीष जी का एक बहुत अच्छी चीज है कि वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और लगे रहते हैं। मतलब उसका ये नहीं कि हार नहीं मानते, कि नहीं समझ में आया नहीं वो लगे रहते, वो लगे रहते। वो पहले हर कोई मतलब इंग्लिश में लिख के भेजते, वो हिंदी में लिख के मुझे भेजते। ठीक। समझ रहे हो, मतलब वो लगे रहते हैं। वो वही चीजें आप खुद ही सोचिए मनीष भाई, पहले 1 साल से पहले सर आपको लैपटॉप भी नहीं आता था ना कुछ भी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने परसों जो आपने भेजे थे वो क्या, असम के जो सिंगर थे, हाँ। आपने भेजा कि ऐसी ऐसी मैटर है, तो आपने जब भेजा तो हमको उतना बढ़िया उसको आता नहीं था इंग्लिश में। उसका मैंने गूगल से पूरा सर्च मारा, फिर उनका मैंने पूरा सर्च मारा कि ये कौन थे असम के, कैसे थे पूरा। तो मतलब ये है कि जो आप भेजते हैं तो उसका थोड़ा हिंदी वर्जन करना पड़ता है हमको। तो ये है थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना। लेकिन वही चीज है, तब भी आप सीख रहे हो ना, आप स्ट्रेटजी सीख गए, आप खुद ट्रेड ले रहे हो, आप जर्नल वो कर रहे हो, चीजें कर रहे हो। वही चीज है, मैं उसी लिए वही चीज बोलता हूँ ना सिंह जी हमेशा, कि लाइफ को अगर आप अभी के इजीली इजी करोगे ना, आगे जाके डिफिकल्ट होगा। मनीष जी ने अभी लाइफ को डिफिकल्ट किया है।
तो आगे जाके उनके लिए इजी हो जाएगा। राइट, अभी सिंह जी उनके बेटे हैं, अभी 10th पास किया है, अभी 11th में है, ही इज ऑल्सो इनटू ट्रेडिंग। मनीष जी उनको गाइड करके वो ट्रेडिंग में आए, अभी वो भी ट्रेडिंग करते हैं। ही इज जस्ट 17, अभी 17 साल का होगा, अप्रैल में होगा, अभी मतलब 16 साल ही मान के चलिए। राइट, तो वो चीजें हैं, इट कैन, मैं वही बता रहा हूँ कि वो अभी बिकॉज जब आपने अभी ट्रेडिंग, मैं इसी सिर्फ ये नहीं बोलूंगा मनीष भाई कि पैसा कमाएगा, आप जैसे आपने बोला कि वो वीडियोस देख रहा है, आप उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी देखोगे कि किस तरीके से उसका सोच, उसका नजरिया ही चेंज होता रहेगा चीजों में। बिल्कुल एकदम अलग है। जैसे और जो बच्चे होते हैं नहीं है, जैसे ये सब मतलब अलग बच्चा है वो। जैसे कल उसके पार्टी वगैरह था बच्चों का, ठीक है, पापा मेरा इच्छा नहीं करा जाने का। तो ये सब थोड़ा सा एक मतलब ये सर करीबन ट्रेडर लाइफ ही एक अलग लाइफ होता है, हमको ये लगता है। जैसे कि वो अपने डेफिनेटली, आप को दिमाग को चेंज कर लेता है जैसे हर एक चीजों से। एग्जैक्टली, बिकॉज मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ ना, ट्रेडिंग आप तभी सक्सेसफुल हो पाओगे जब आप अपने दिमाग पे विजय आप मतलब ला पाओगे। मतलब व्हेन यू कैन, आप अपने दिमाग को, जिस दिन आप उसको विजय कर लोगे ना, मतलब दिमाग आपके अंदर हो जाएगा ना, उसी दिन तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे। इसीलिए अलग बिजनेस होता है गाइस, दिस इज डिफरेंटली ए वेरी 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 डिफरेंट बिजनेस। इसीलिए मैं इतना ज्यादा पैशनेट हूँ मनीष भाई इस बिजनेस को लेके। आपको भी पता है, आप मेरे टाइम से कितने टाइम से जुड़े हुए हो, आपको कभी नहीं दिखेगा मैं जितना बीमार हूं, कुछ भी हूं, मैं अगर क्लास में आऊंगा ना, आई आई गिव माई 100% टू एवरी सिंगल क्लास। जिस दिन मैं नहीं करता उस दिन मतलब मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, उसी दिन मैं नहीं करता, समझ रहे हो, बिकॉज आई लव डूइंग दिस थिंग्स। जिस दिन मैं नहीं कर सकता और मुझे पता चल जाएगा कि मैं नहीं कर सकता, उसी दिन मैं नहीं करता खाली। राइट, तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट दिस बिजनेस, इसीलिए मैं आप लोग को इतना बोलता हूं ना कि इसको कीजिए, बिकॉज ये आपको जिस मुकाम पे लेके जाएगा ना गाइस, मैं पैसों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, हाँ, जिस मुकाम पे आपको लेके जाएगा, मैं बता रहा हूं, यू विल क्रिएट लेगेसी फॉर योर फैमिली। ये किसी और बिजनेस में नहीं हो पाएगा ये चीजें। राइट, तो इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिए, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी टाइम दे चुके हो इस बिजनेस में, ऑलरेडी आप ब्रेक इवन स्टेज पे आ चुके हो। आप तो ये समझिए ना, आप यू आर इन द टॉप 10% नाउ माय डियर फ्रेंड्स। यहां से आप, आपका जो मेन डिफिकल्ट जर्नी था वो आप पास करके आ चुके हो, जो लूजिंग पीरियड था वो आप आ चुके हो अभी आप। राइट, इसमें नहीं छोड़ना है सिंह जी, अभी और नहीं छोड़ना है इसको, समझ रहे हो आप। और उसमें और थोड़ा जान डालिएगा, बिकॉज हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इंसान ना बिल्कुल सक्सेस के पास से ही वापस चले जाते हैं हमेशा, जस्ट 3 इंचेस अवे फ्रॉम गोल से निकल जाते हैं। मैं हमेशा आप लोग को एक कहानी बताता रहता हूं ना कि खोद रहे 1 साल से खुदाई कर रहे थे सोना के लिए, नहीं निकला, निकल के चले गए, लेकिन अगर अगर और 5 मिनट और खोद देते तो सोना ही सोना हो जाता। राइट, तो नेवर एवर, बिकॉज गाइस सक्सेस ही वही होता है, द थिंग दैट यू विल डू एवरी सिंगल डे यू विल बिकम सक्सेसफुल इन इट। लेकिन लोग छोड़ देते हैं बिकॉज पीपल आर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स, क्विक रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्लियर है, तो प्रोसेस को फॉलो यस सर। करके जाइएगा, रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने ही है। आप कितना टाइम ही हुआ है अभी, जो ये 100 ट्रेड्स हमने 1 सितंबर से स्टार्ट किया था, वीकली को भी हम लोगों ने 1 महीना हो चुका है, राइट। और वीकली बैक टेस्टिंग में कि करंट वीक का किया क्या हमने लाइफ में किया बैक टेस्टिंग, उसका रिपोर्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, कितना हो गया, 1.5 से 2 महीने हुआ है, हार्डली 1.5 महीने, 2 महीने भी नहीं हुआ है शायद, हार्डली 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना में आप देखो ना, नोबोदा का क्लियर हो गया, मनोरंजन जी का क्लियर हो गया, सिंह जी आपको बस एक ट्रेड चाहिए क्लियर करने के लिए, मनीष जी भी देखिए 3 3.5% पे आ चुके हैं। राइट, सो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली स्पीक्स व्हेन यू फॉलो द प्रोसेस। मैं वही चीज आपको बार 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 बोलता रहता हूँ, राइट, कि मेन थिंग इज द प्रोसेस। प्रैक्टिकल है ना, लॉजिकल है ना सिंह जी, कि अगर हम काम को ही सही तरीके से करेंगे तो रिजल्ट तो डेफिनेटली फेवर में आएगा ना। राइट, तो बस उसको फॉलो करते जाइएगा, एंड वही मैंने आपको बताया, बिकॉज यू विल बिकम द पर्सन, द थिंग्स दैट यू विल कंज्यूम इन द सेंस, जो आप चीजें देखते हो यूट्यूब में वगैरह, उसमें जो देखोगे आपका बिलीफ सिस्टम वही बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, यूट्यूब में क्या देखना है वो भी मैंने आपको बता के बोला है, कि यूट्यूब में बाकी सब छोड़ दीजिए,
यही देखते रहिएगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का क्या माइंडसेट रहता है, और ये देखिएगा अगर मान के चलिए कि ट्रेडिंग हर टाइम देखने का ईशान को मन नहीं कर रहा है आज, तो मत देखिए ट्रेडिंग। उसमें ये देखिए कि दुबई में सेटल होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर चाहिए होता है, क्या क्या चीजें चाहिए होता है, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से उन्हीं चीजों को देखते रहिएगा। ऑलवेज वर्क थ्रू टू, आई वुड से, ऑलवेज वर्क फॉर योर ड्रीम्स ओनली गाइस। आप लोग का भी ड्रीम होगा ना, तो सेटल इन दुबई, कि ऐसे कंट्री में आप सेटल हो जहां पे बिल्कुल मतलब चिल लाइफ है, यस सर। राइट? तो उस पे टाइम दीजिए। मान के चलिए आपका कोई फेवरेट कार है, ड्रीम कार है, उसको देखिए कि उसको खरीदने के लिए मुझे कितना चाहिए, ऑन रोड कितना पड़ता है, क्या है उसका स्पेसिफिकेशन, वो चीजें देखिए, राइट? सो डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट समथिंग दैट आई वुड से इज नॉट हेल्पिंग यू टू रीच योर गोल। जब से मैंने ये चीजें किया है लाइफ में, मतलब योर लाइफ विल चेंज गाइस, मुझे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप खुद ही देखोगे। जब आप हर टाइम यस सर। उन्हीं चीजों पे फोकस रहोगे जो आपको मंजिल में पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा ना, तो आप मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। लोग इसीलिए नहीं पहुंच पाते सिंह जी, बिकॉज पीपल आर वेरी 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 डिस्ट्रैक्टेड, राइट? पीपल आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है लोग, फोकस ही नहीं है लोग। यस सर। क्यों फोकस नहीं है? बिकॉज एवरीथिंग इज इन हैंड, आप स्क्रॉल कीजिए मोबाइल, सब सब कुछ यही चीजें, तो डिस्ट्रैक्टेड, आजकल रील्स वगैरह, डिस्ट्रैक्टेड। तो प्लीज मत पड़िएगा उसमें, ठीक है? उसके लिए बहुत टाइम है लाइफ में। इतना ऐसा जब बिल्डअप कर दोगे लाइफ में कि आप और कर सोच ले सोच सर। के पैसा आ रहा है, तब आप जो मन करे वो कीजिए। तब आपको मन भी नहीं करेगा हाल की ये चीजें अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मन नहीं करेगा। आप देखना थोड़ा यस डिफरेंसेस कब आएगा, जब आप समझोगे कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। आजकल ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा नवोदा सिंह जी, मनोरंजन जी, कि अगर कहीं पे टाइम वेस्ट हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा रिग्रेट होता है, यार टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, होता है कि नहीं हाँ होता? सर, फील होता है सर। यस फील सर। होता है ना? मान के चलिए आप, मतलब ऐसे ही आपको पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आप किया, एक रिग्रेट आता है कि यार टाइम वेस्ट हो गया। अगर वो चीजें आ रहा है ना, यू आर क्लोज टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू यस अंडरस्टैंड, सर। राइट? अगर आपके यस दिमाग में वो चीजें आ रहा है, मतलब आपका माइंड उस हिसाब से अभी रिवायर हो रहा है फॉर सक्सेस, राइट? इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि अपने आप को हमेशा ट्रैक किया कीजिएगा। यू विल सी द डिफरेंस एंड विल बी सरप्राइज लुकिंग एट द डिफरेंसेस। छोटा छोटा माइन्यूट डिफरेंसेस आएंगे, राइट? लोगों को क्यों नहीं दिखता? जैसे मैंने बताया सिंह जी, पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, राइट? लोगों को अपने पे नहीं पड़ा है, लोगों को इसमें पड़ा है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है? लोग ही नहीं देखता है कि हम मैं क्या कर रहा हूं। लोग हमेशा किसी और के ऊपर ही फोकस रहते हैं, राइट? सो डोंट डू दिस थिंग्स, फोकस ऑन दिस। एंड प्लीज नेक्स्ट वीक से मुझे ये प्लीज मत बताइएगा, चाहे उस दिन क्लास ही मत आप मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में आके ये मत बताइएगा कि शाम को टाइम नहीं मिला। राइट? मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, the only person that can stop you from become successful is you yourself my dear friends। आपका सबसे दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद ही हो, बिकॉज हमारे माइंड में दो दिमाग होते हैं, एक डेविल माइंड, वन इज द गुड माइंड, राइट? सो अगर आप टाइम वेस्ट करो तो डेविल माइंड, इविल माइंड जो है वो आपको सप्रेस कर रहा है। क्लियर है? अगर आपने नहीं किया तो डोंट अटेंड द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है? उस टाइम पे एटलीस्ट क्लास आप मत आइए, उस क्लास के टाइम पे आप उसको कर लीजिएगा, अपने टास्क को करके फिर क्लास अटेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दे दीजिएगा कि ईशान को नहीं किया, आई विल कंप्लीट दिस एंड आई विल अटेंड द क्लास, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट प्लीज ये मत बताइएगा, इट्स ए रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, कि ये मत बताइएगा टाइम नहीं मिला, ठीक है? डन? यस सर। बराबर ना? ठीक है, चलिए। मतलब ये चीजें बोलने में मुझे हंसी भी आता है कि क्या टीचर की तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर आपकी आपकी इसलिए तो आपने हमने इनर सर्कल ज्वाइन किया था। एग्जैक्टली अगर अकेले होते तो ये बातें कोई हमें कोई टोकता नहीं। हाँ, अगर किसी कोई को टोक फर्क भी नहीं पड़ता सिंह जी। सर, बिल्कुल बिल्कुल टोकता नहीं तो हम सीधे रास्ते कैसे पड़ेंगे? हाँ, तो इसीलिए मैं अगर कुछ बोलता भी हूँ आपका ना, तो आपका उसको सर बुरा मत थैंक यू। मानिए।
हाँ। अगर अगर आप हमें टोकते हैं तो आपका थैंक यू करते हैं हम। वो आप लोगों का बड़प्पन है, बस यही है कि अगर किसी भी टाइम अगर कुछ किसी चीज में बुरा लगे तो बोल दीजिएगा, ठीक है। तो गुरु का बुरा जो मान गया वो सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, करेक्ट सिंह सर। कि देखिए सर, अभी हम वो एज को पार कर चुके हैं कि अच्छा कौन बोल रहा है कौन बुरा बोला, वो समझ में आ गया सर। तो इसलिए हाँ, आप जो भी बोल रहे हैं ना, वो इतना अच्छा लग रहा है कि पूछिए मत यार। सर। बस ठीक है, बस उसको फॉलो करते ही जाइएगा और रिजल्ट आपके सामने ही दिखेगा, ठीक है। हाँ सर। आपके सामने ही दिखेगा। चलिए गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। और इसका एक बार चेक कर लेते हैं, इसका यूरो यूएसडी टैप हुआ क्या? टैप हो गया ना यूरो यूएसडी? हो गया सर। नहीं सर, थोड़ा सा ऊपर में चले गए सर। क्यों, टैप तो हो गया। जी सर, मेरा तो हो गया। मेरा भी ये यही तो था, ये तो हर किसी का टैप हुआ होगा। अभी टैप हुआ है, देखिए मनोरंजन भाई। मेरा सर 65 में दिया था सर। 65? हाँ सर। ये नहीं था क्या? वन 50। 1.7665। ओहो, 1.75 था मनोरंजन भाई, ये तो मैंने दिखाई था आप लोगों को। सबका सबने 65 किया क्या? नहीं सर, मैंने तो 5-6 किया। 5-6-50? 5। ये ना, वन मतलब हाँ जी, 775 ना एंट्री। यही यही सर, यही मेरा हो हाँ। गया। नोबो भाई आपका? हाँ सर यही। सिंह जी बोल रहा हूँ, ये मनीष जी। मनीष जी बिजी होंगे शायद, मनीष जी शायद यूरो यूएसजी करते नहीं करते। टैप हुआ ना आप लोगों का? ठीक है। मनोज भाई आपका कुछ गलत हो गया होगा। हाँ सर, मेरा ऐसा टैप नहीं हुआ है सर। नहीं, आपने कहाँ पे लिए लिया है 65, यहाँ पे लिया है क्या? आप बताइए मुझे, अपना अपना वो कितना आपने किया है? 7? वो 177.56 सर। 17756 ये? हाँ सर। ये तो फिर टैप हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ टैप? कुछ तो गलत हुआ होगा मनोरंजन भाई, चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। बिकॉज वन हाँ सर। सेवन सेवन फाइव यही है मनोरंजन जी, अभी जहां पे मार्केट है। अभी अगर एंट्री लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। $50 का रिस्क लीजिए। 20 अगर आपका वो रहेगा, आपका लॉट साइज रहेगा 0.25। हाँ ठीक। सर, 0.25 में तो सेट किया था सर मैंने। हाँ, 0.25। 20 पिप का एसएल है। एसएल अगर आप देखोगे मेरा 1.7554, और टीपी जो है 1.17958, ठीक है। यस सर। ये ट्रेड है 1:1 के लिए ही गए हैं बस। और बाकी गोल्ड अभी तक आया नहीं है। 720 है, 8 बजे तक देखिए। अगर 8 साढ़े 8 बजे तक अगर टैप नहीं हुआ तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। गोल्ड कल देख लेंगे, गोल्ड को यस कोई सर। दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा साइडवेज जा रहा सर। है गोल्ड। अगर आप देखोगे कितना पिप्स है, 50-60 पिप्स देख लीजिएगा। 8 बजे तक, 8-8:15 तक मैक्स देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं टैप हो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेंगे गोल्ड को, ठीक है। ओके यस। सर। क्योंकि अपना न्यूयॉर्क सेशन में अगर आप देखोगे अच्छा खासा चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट 12 सेटअप्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अपना टिपी गया हुआ है, ठीक है। एक एसएल है और एक बीई है गोल्ड में। और ये कब से मैं बात कर रहा हूँ, 27 अगस्त से, वेडनेसडे से। उससे पहले का मैंने ज्यादा हो गया था मेरा, इसलिए मैंने इसको रिमूव करके चार्ट को थोड़ा क्लियर कर दिया था। राइट, तो न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड बहुत अच्छा दे रहा है, और अगर आप देखोगे अगस्त से हम बाय के लिए ही जा रहे हैं, एक भी शॉर्ट नहीं किया हम लोगों ने। राइट, 10 सेटअप टीपी गया है सिंह जी, एक एसएल गया है और एक बी गया है लास्ट 12 सेटअप्स में। सो गोल्ड वंडरफुल जा रहा है, क्यों? बिकॉज हम पेशेंटली वेट करके अपने जोन से ट्रेड कर रहे हैं बस, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है। यस। चलिए गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल आ जाइएगा, लंदन सेशन लाइव पे आएंगे, ठीक है। लंदन न्यूयॉर्क सेशन लाइव करेंगे, आ जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।
एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है क्या? नहीं? थैंक यू। नहीं सर। चलिए, गुड नाइट और होप सो मनोरंजन भाई ये टीपी हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए गाइस, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट।